हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है अंडरवर्ल्ड के गेट से। एक फेरी आती है और कहती है वेल वेल वेल, स्वर्ग में रहने वाली 7 परी के बारे में तुमने सुना ही होगा। उसमें से एक मैं आती हूँ। अंडरवर्ल्ड में मुझे थोड़ा सा काम है, तो प्लीज़ मेरे लिए रास्ता खोलो। तो हमारा मी कट्टर बॉडी गार्ड था। वो भी कहता अच्छा आप हो क्या, आपके बारे में बहुत मैंने सुना है। दीदी दीदी आप बड़ी सुंदर हो, लाओ अब जल्दी से दो। वो भी कहती दो क्या दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता फीस, अंदर जाने का फीस। वो भी कहती व्हाट, अंदर जाने का फीस भी होता है। किसने बोला यार कोई फीस नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता जंग मेरा नाम है और मैं एक ई स्पोर्ट का स्टूडेंट यहाँ पर हूँ। क्या मेरा पार्ट टाइम जॉब है बॉडी गार्ड का काम करना। वो भी कहती ई स्पोर्ट ये क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ई स्पोर्ट अरे पबजी ऑनलाइन गेम। वो भी कहती ऑनलाइन गेम ये क्या होता है। अबे साले तू है कौन, क्या बकवास कर रहा है। मुझे बस अंदर जाना है, जाने दे मुझे अंदर वरना मैं मारूंगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तू मारूंगी। वो भी कहती हाँ मैं मारूंगी। भाई वो अटैक करने वाली थी। हमारा मेन कट्टर घुटने पे आकर रोने लगता है और कहती प्लीज़ यार मेरी बात मानो, मेरी भी मजबूरी है, ये सब मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं कर रहा। अरे मैं एक नॉर्मल सा आदमी था, ज़बरदस्ती मुझसे बॉडी गार्ड का काम यहाँ पे करवा रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे बोला साले कुछ भी हो जाए अच्छे से सब कुछ चेक करना और किसी को बिना फीस दिए अंदर जाने मत देना। अगर कोई चल गया ना तुझे नंगा करके मारेंगे। फेरी भी कहती व्हाट सच्ची में। वो भी कहता मुच्ची में यार पिछले बार नंगा करके मारे थे, मोटा सा बाम्बू मेरे मुंह में दे दिए थे और पिछवाड़े से निकाले थे, पिछवाड़ा आज तक यहाँ पे दुखता है। मैडम जी प्लीज ऐसा ना करो, थोड़ा सा दे दो। वो भी कहती हाय राम तुम्हारे साथ कितना बुरा होता है यार, तुम्हें देख के तो मुझे अपने बाबू की याद आ गई। कोई बात नहीं, पैसे तो नहीं है मेरे पास लेकिन ये लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पे रख लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच्ची में शुक्रिया, स्वागत है आपका। तो वो चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने क्या एक्टिंग यहाँ पे की, हा हा हा, पागल बनाया और लिक्विड यहाँ पे मिला। आई एम दी बेस्ट। हेलो गाइस, आप भी सोचोगे मैं हूँ कौन। जांग मुजी मेरा नाम है और ये अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर यानी बॉडी गार्ड यहाँ पर हूँ। हालांकि मैं बचपन से बॉडी गार्ड नहीं था, एक छोटा सा कांड हो गया उसके चक्कर में और हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जब हमारा मेन कट्टा जॉब की तलाश में इस गेट के सामने आ जाता है और गेट पे पहले से एक बॉडी गार्ड था। वो भी कहता क्या यार रात भर काम करना पड़ता है। वो बच्चे है कौन, क्या करने आया, जा जा ये एरिया बंद हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई साहब मेरे को एप्लीकेशन मिला था जिसमें नए जॉब के बारे में लिखा था, मैं नया जॉब ढूंढते ढूंढते आया। वो भी कहता है तुम जॉब यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आए तो पहले बोलना चाहिए था ना, जॉब तुम्हारी हो गई। हमारे मेन कट्टो को यूनिफॉर्म दे दिया जाता है। वो भी कहता वाह क्या यूनिफॉर्म है यार, मेरे पे सूट कर रहा है बाय द वे। और कुछ, वो भी कहता और क्या भाई अब सब कुछ यहाँ पे बेहतरीन है, आज से काम स्टार्ट कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट आज से अभी से काम स्टार्ट करना है क्या। हो भी कहता और नहीं तो क्या यार, हाँ काफ़ी रात हो गया, रात में तुझे बॉडीगार्ड का काम करना पड़ेगा लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक चीज़ का ध्यान, किस चीज़ का ध्यान। वो भी कहता है कि जिंदा रहने का खतरनाक एरिया है, भूत प्रेत आत्मा आती रहती है, मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया ऐसा मत बोलो, भैया भैया ऐसा मत बोलो मेरी गांड फट रही है भैया। वो भी कहता साले चोमू है क्या, मजाक कर रहा हूँ शक्ल तो देख अपनी। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया तुम भी ना। वो भी कहता सुबह 6 बजे जॉब खत्म हो जाएगा चल जाना और शाम को 6 बजे आ जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है भाई, चलो यार अपना जॉब देखता हूँ। उतने में लाइट खत्म, बैटरी खत्म। वो भी कहता साला ये कैसा पुराना टॉर्च है, बैटरी ही खत्म हो गया। तभी पीछे से एक लाइट आता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये लाइट किसका है, ये भूत का लाइट था। वो भी कहता हेलो। हमारा मेन कट्टा भी लग भूत मम्मी भूत, भूत नहीं एक छोटा सा बच्चा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चे तेरी माँ का तूने मुझे डरा दिया। एक सेकंड, बच्चा इस एरिया में कर क्या रहा है, वो बच्चे कर क्या रहा है। वो भी कहता बच्चा भैया भैया आपकी माँ की तूत। ये भी कहता साले गाली देता इसकी ऐसी की तैसी, इतनी रात को बच्चा आया तो आया कैसे। ध्यान जाता गेट पे आग लग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हरामी बच्चे ने गेट पे आग लगा दिया, अबे पहले दिन मेरी नौकरी चल जाएगी। पानी पानी किधर है, शिट पानी भी नहीं है, मैं कैसे बुझाऊं। अब एक ही तरीका बचा है आग बुझाने का, सोचो भाई हमारा मेन कट्टा कैसे बुझाएगा। भाई मूत देता है, हाँ मूत देता है और कहता चलो यार मैं 1 लीटर पानी पी कर आया था, पहली बार मेरा मुतना इतना काम आया है, मेरी जॉब बच जाएगी।
उतने में वो गेट ओपन हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अरे ये गेट ओपन क्यों हो रहा है, अबे रात हो गया है ना, अबे बंद रहो यार, सुबह सुबह ओपन होना। लेकिन गेट ऑटोमेटिक ओपन हुए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट, गलती से टूट गया क्या। और वो अंडरवर्ल्ड का गेट था। हमारे मेन कट्टा को मालूम ही नहीं, अंदर का नज़ारा देखते ही चौंक जाता है कि एक सेकंड, ये कैसा एरिया है, ऐसा लगता है मैं किसी और दुनिया में चला आया, कहीं वाकई में तो नहीं आ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कितना एंटिक सामान लग रहा है, एक दो सामान लेके मैंने बेच दिया, भाई मैं तो अमीर हो जाऊंगा। उतने में गेट ऑटोमेटिक बंद भी हो रहा था। हमारा मेक कट्टा भी लग शिट, अबे गेट बंद हो जाएगा तो मैं अंदर ही फंस जाऊंगा। तो जैसे तैसे हम गेट से बाहर जाने वाला था, तभी ध्यान जाता है गेट पे एक सोने का कड़ा लगा हुआ है। हमारा मेक कट्टा भी लग सोने का कड़ा वो ले लेता है। गेट बंद होती है और ये बाहर साइड आ जाता है और कहता है वाह यार, सही टाइम पे मुझे सोने का कड़ा मिल गया, इसको बेच के पैसे ही पैसे कमाऊंगा। और अंडरवर्ल्ड का जो लॉर्ड था यमराज, हाँ यमराज उसका नाम है, मैंने नाम अगले से नहीं डाला है। वो भी कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे नर का दरवाजा खोला और मेरा सामान यहाँ पे चोरी किया, उस चोर को तो मैं सजा दूंगा। दूसरी ओर हमारा मेक कटर सोने का कड़ा बेचकर अमीर बन जाता है, पैसे ही पैसे आते हैं। तभी एक लड़की आती है और कहती हो लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या मैडम जी बहुत पैसा है। तो वो भी कहती है तो इन पैसों को क्या अपने पिछवाड़े में डालोगे, जरा मेरे मुंह पे फेंक के मारो। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ हाँ बदले में दोगी ना। वो भी कहते हाँ बदले में तेरी जान लूंगी। शैतान बन जाती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता शैतान, अबे शैतान कहाँ से आ गया। फिर उसकी आँख खुलती है, यानी सपना देख रहा था। वो भी कहते हैं यानी कल रात को जो कुछ हुआ वो सपना है क्या। लेकिन नहीं, सोने का कड़ा तो हाथ में, यानी सोने का कड़ा मैंने चोरी कर लिया। बाद में भूत वाला सपना था, इसको बेच कर आता हूँ। तो जैसे बेचने को निकलता है तो किसी दुकान में जाऊँगा तो हम पूछेंगे कहाँ से आया ये वो। तो चोर मार्केट में आ जाता है और कहता भाई साहब मेरे पास एक सोने का खड़ा है। वो भी कहता दिखाओ। तो जैसे वो दुकानदार देखता है ना, तो वो भी कहता बच्चे बच्चे ये सोने का कड़ा मुझे दे दे। और खून की उल्टी करके वो आदमी बेहोश हो जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लग है अभी ये क्या हो रहा है, बेहोश कैसे हो गए। पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लग सारा किसी का शक जाए उससे पहले निकल पड़ता हूँ। और दूसरे आदमी के पास आता है, दूसरा आदमी भी कड़ा देखता है और वो भी बेहोश हो जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लेके चल के आ रहा है, ये सबका सब बेहोश कैसे हुए जा रहे हैं, शराब लगा हुआ है क्या। उतने में वो आदमी होश में आता है और कहता बच्चे ये कड़ा जहाँ से लिया वहाँ लौटा दे। अब हमारा मेक कट्टा कन्फर्म हो जाता है, ना वो कड़े वाला सपना था ना वो भूत वाला सपना था, वो रियल यहाँ पे था। हाँ मैं लौटा दूंगा। तो वो दरवाजे के पास आता है और दरवाजा गायब। पीछे से बॉडीगार्ड आता है और कहता दरवाजा, अबे यहाँ पे तो कोई दरवाजा ही नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा पगला जाता है कि व्हाट, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कड़ा मेरे हाथों में, मैंने दरवाजे से लिया था और ये दरवाजा कहाँ गायब हो गया। अब ये चल के आ रहा है, चीटिंग हो रहा है मेरे साथ। दरवाजा एग्जैक्टली यहीं पे था, इतना बड़ा दरवाजा। मम्मी रे कोई तो मुझे बचाओ यार, मैं किसको कॉल करूँ, किसी का नंबर भी नहीं है। तभी अचानक से इसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। वो भी कहता अरे यार लगता है मैं भी मरूंगा, मुझे नहीं मरना, मैं लौटाने को तैयार हूँ, दरवाजा तो आजा। हाँ तो दरवाजा आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लग दरवाजा आ गया, दरवाजा आ गया। ये लो सोने का कड़ा, बच गया यार, अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन यमराज आ जाता है। वो भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे गेट से सामान चोरी करेगा, अब इसकी सज़ा मिलेगी, भारी सज़ा मिलेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेक कट्टा सोने का कड़ा रख के जा रहा था, लेकिन यमराज आके रोक देता है और कहता है तूने चोरी की है और चोरी की सज़ा मिलेगी। हमारा मेक कट्टा भी देखता है अभी ये कौन है, ये कोई भूत है क्या, ये फैंसी ड्रेस का कॉम्पिटिशन चालू है। वो भी कहता साले कौन सा फैंसी ड्रेस, मैं रियल हूँ। लेकिन एक बात मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा बात। वो भी कि तू अंदर आया तो आया कैसे, एक इंसान होकर अंडरवर्ल्ड के दरवाजे में कैसे आ सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दरवाजा ओपन होगा तो मैं अंदर आ गया। वो भी कहता ऐसा हो ही नहीं सकता कि दरवाजा तुम्हारे चक्कर में ओपन हो जाए, इसको ओपन करने के लिए यंग पावर चाहिए। बोल लगता है किसी और शैतान ने तुझे भेजा है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना मुझे किसी शैतान ने नहीं भेजा है, अबे दरवाजा सच्ची में ऑटोमेटिक ही ओपन हो गया था तो मैं आ भी गया था। हाँ मुझे याद आया, सूसू, मैंने दरवाजे पे सूसू किया था जिससे वो ओपन हो गया और मैं आ गया। वो भी कहता हो तूने सूसू किया था, कहीं ऐसा तो नहीं
तेरे सूसू में यांग पावर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शायद मेरे सूसू में यांग पावर होगा। वो भी कहता लेकिन सूसू करना ऊपर से मेरे अंडरवर्ल्ड के गेट पर, ये बहुत ही बड़ा क्राइम है और इस क्राइम की सजा तुझे मिल के रहेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जा तुम्हारा गेट, मैं तो भाग रहा हूँ। लेकिन वो भागने ही नहीं देता, हमारे मेन कट्टा को पटक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी भैया, मैंने कड़ा चोरी किया तो मैंने लौटा दिया ना, अब मुझे जाने दो। वो भी कहता ना ना, तूने मेरे अंडरवर्ल्ड के गेट पे मुद के गलत काम किया, तो जब तक मैं ना बोलूँ तुझे मेरे गेट का बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, इस गेट का गेट कीपर? अबे यार ये गलत बात है भाई, ऐसा ना करो। वो भी कहता है साले, एक तो चोरी करता है, ऊपर से टॉयलेट करता है, और अब तू मेरे साथ बहस करता है। मारूं क्या मैं तुझे, मारूं क्या? सुन, ये दुनिया 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेवन, अर्थ और अंडरवर्ल्ड। हम अंडरवर्ल्ड के लोग हैं और यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तुम्हारा काम है हर बंदे की आइडेंटिटी वेरीफाई करना और उसको परमिशन यहाँ पे देना। बदले में ये टोकन और ये फ़ोन रखो, काम आएगा आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता फ़ोन से आइडेंटिटी वेरीफाई, ये दुनिया इतनी हाईटेक है क्या? तो हमारा मेन कट्टा ना चाह के भी बॉडीगार्ड बन के बैठा हुआ था और ये सब याद है ना, कहानी बता रहा था। तो अब आते भाई करंटली, वो भी कहता है ऐसा हुआ और मैं फंस गया। सारी गलती उस बच्चे की है, उस बच्चे ने गेट पे आग लगा दिया था तो मुझे मूत के बुझाना पड़ा और देखो क्या से क्या हो गया। उतने में कोई आता है गेट पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन हो? वो भी कहता मैं गरीब चंद, गरीब दुनिया से आया हुआ गरीबों का मसीहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गरीबों का मसीहा। वो भी कहता हाँ भाई मैं सच में गरीब हूँ भाई, ये 1 नंबर का गरीब था, देख सकते पीछे से हालत। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चेक करने दो, अपने मोबाइल में चेक करता है तो पता चलता है गरीबों का गॉड है। हाँ, जैसे हर चीज़ का गॉड होता है ना, वैसे ही गरीबों का गॉड है, लेकिन दिखावा करने का पूरा शौक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा गरीब लाल, क्या करे भाई, अब काम यही मिला तो यही काम करेंगे। वो भी कहता गुड गुड, बदले में ये रखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये क्या है? तो चिकन का एक छोटा सा पीस था, वो भी खाया हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले, खाया हुआ चिकन का पीस मुझे क्यों दे रहा है? वो भी कहता क्या करूं भाव, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ले देकर यही बचा है, प्लीज अंदर जाने देना भाई। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं तो इसको फ्री में जाने दे रहा था। वो भी कहता पिछले बार मैं आया तो साले मुझे जाने दे नहीं रहे थे, बोल रहे थे साले गरीब भाई पर टीचर अगली बार पैसे लेकर आना। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो इसी से काम चला लो। तभी हमारे मेन कट्टा के दिमाग की बत्ती जल गई, यानी पैसा लेने का उसको कोई मकसद नहीं है, लेकिन उस गरीब के चक्कर में हमारे मेन कट्टा के दिमाग में आइडिया आया और वो एक्टिंग कर करके लोगों को पागल बनाता, या तो पैसे या तो कुछ ना कुछ ले लेता। याद है ना एपिसोड 1 में कैसे फेरी को पागल बनाकर लिक्विड लिया था, तो वो लिक्विड लेके खुश था कि वाह यार क्या लिक्विड यहाँ पे मिला है, बढ़िया मजा आ गया। और वो देखो दिन हो चुका है, वो दिन में अपने दुनिया में रहता है और रात में जाकर बॉडीगार्ड का काम करता है। तो दिन में खाना खा रहा था, तभी एक लड़की थी, उसको लोग छेड़ रहे थे और कहते क्या रे, हम लोग तुझे इतना मैसेज यहाँ पे देते हैं, हमारे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देती? हमारा मेन कट्टा भी लाइक कौन है ये लड़की? ओ शिट यार, ये लड़की, अबे शायो इसका नाम है, हमारे स्कूल की सबसे सुंदर और सबसे फेमस लड़की है, बड़ी एटीट्यूड गले, कभी हमको भाव नहीं देती, मुझे क्या यार। गुंडे लोग हमारे मेन कट्टा से कहते हैं ओ लड़के तेरी माँ का। हमारा मेन कट्टा भी लाइक है अबे मुझे क्यों गाली दे रहे हैं, छोड़ो यार, मुझे खाना खाने पे ध्यान देना है। अब गुंडे लोग लड़की से कहते चल, जब तू हमारे मैसेज का रिप्लाई देती नहीं है तो क्यों नाम तेरी इज्जत पे हाथ डाले। तो हमारा मेन कट्टा मोमो फेंक के मारता है। ये लोग कहता है साला कौन है जो मोमोस मुंह पे फेंक के मार रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं मार रहा हूँ साले, हाँ सर आप लड़की को छेड़ते हैं, लड़की को छेड़ने से पहले मुझे मार के दिखा। लड़की भी कहती है साले ये क्यों बीच में कूद रहा है? हाँ तो सच्ची में हमारे मेन कट्टा को मारते हैं, सॉरी कूट देते हैं, पेल देते हैं, गांड फाड़ देते हैं साले की। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पागल आदमी था यार, जो हीरो बन के कूदने आया, बहुत मारे यार, मुझे बेहोश हो जाता है। फिर लड़की होश में लाती है और कहती जिंदा हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जिंदा हूँ, एक सेकंड ये गुंडों को किसने मारा? वो भी कहती मैंने मारा, अगर तू बचाने ना भी आता तो भी गुंडों को मार के मैं बचा लेती। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुम तो बड़ी स्ट्रांग हो, ओके ठीक है बाय। वो भी कहती लौंडे अबे रुको तो, ये मोबाइल, लौंडे ने मोबाइल यहाँ पे गिरा दिया, एक सेकंड ये मोबाइल तो अंडरवर्ल्ड का लग रहा है। अब आते भाई क्लास में जहाँ पे एक और लड़की थी और 3-4 लौंडे लोग थे। वो लड़की हमारे मेन कट्टर का मजाक उड़ा रही थी और कहती वो चोमू कहीं का साला मेरे को लाइक करता है। मैंने बोला मेरे को भाई पिज़्ज़ा खिला दो, साले ने पिज़्ज़ा खिला दिया। मैंने बोला तलवे चाटो, मेरे तलवे चाटने लगा है चोमू कहीं का।
अब ये सब सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लगता है, उसका दिल ही टूट जाता है। उतने में वो लड़की भी देखती है और कहती बाबू बाबू तुम आ गए, अरे मेरा बर्थडे आने वाला है तो बर्थडे में मुझे आईफोन 14 ला के दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू बहन की पकौड़ी, तुझे आईफोन 14 चाहिए, एक लपड़ यहाँ पे लगाऊंगा, चल निकल यहाँ से, तेरे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भी कहती बाबू क्या हुआ, ऐसा क्यों बोले जा रहे हो, हाँ कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस कोई और आ गई है। उतने में वो वाली लड़की आती है हमारे मेन कैरेक्टर का मोबाइल लेकर और कहती ये देखो ये तुम्हारा मोबाइल गिर गया था। हाँ तो वो जो स्प्रे फेरी ने दिया था लिक्विड, वो प्यार में गिरने वाला लिक्विड था। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह पे स्प्रे मारता है और फिर लड़की के मुंह पे स्प्रे मारता है, जिससे लड़की उसके प्यार में गिरने लगती है और कहती बाबू आप कितने कूल लग रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ ये मेरी नई नई गर्लफ्रेंड है, देखे कि नहीं देखे। उनको भी विश्वास नहीं होता है ये हमारी पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, ये तेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है, ये चीटिंग हो रहा है ना, ये नाटक वाटक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ये रियल है, ये देख भाई किसिंग कर लेता है, ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड सरेआम चुम्मा लिया जा रहा है। भाई मेरी तो जल गई, उस लड़की की भी जलती है कि व्हाट सच्ची में ये सब कह दे कि झूठ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सब रियल है, अब मैं वही होटल में जा रहा हूँ। उनकी तो जल के खाक हो जाती है कि भाई मत भाई मुझे भी लेके चल। भाई वो सच में होटल में लेके चल जाता है, किसिंग विसिंग होता है और यहाँ तक कि कपड़े उतर जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। सुबह सुबह लड़की होश में आती है, अपने आप को नंगा पाती है और चौंक जाती है कि व्हाट यार कल रात को मेरे साथ क्या हुआ। और पूरे स्कूल में बातें फैल जाती है, तुमने सुना अपना वो चोमू भाई लड़की घुमा रहा है, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, भाई कल तू वो ये होटल गया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमको कैसे मालूम। ये लोग कहते हैं भाई हमने तुझे होटल में जाते हुए देखा था, बोलना भाई क्या हुआ डॉगी स्टाइल में या काऊ गल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में मैसेज आता है यमराज का, साले कुत्ते रात में तू आया क्यों नहीं जॉब पर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लक्षित रात में तो होटल में चले गया था ना, उसके चक्कर में लेट हो गया। उतने में लड़की आ जाती है और कहती साले कुत्ते के बच्चे कल तूने मेरे साथ क्या किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अबे अबे कल कल कुछ भी नहीं हुआ, अरे सब कुछ गलती से हो गया, मम्मी रे भागो। वो भाग के अंडरवर्ल्ड के पास आता है और अपना गेट का काम करने लगता है। उतने में कोई बिल्ली जैसा डेमोन आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है वो डिस्ट्रॉय कैट तुम्हारा नाम है क्या। वो भी कहती जी शाप जी मेरे को अंदर जाना है, शाप जी अंदर जाने का मौका दो ना शाप जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पैसे, वो भी कहता है पैसे नहीं है शाप जी, ये ले लो, जब मुसीबत होगा तो इसका उपयोग करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ शुक्रिया सही आइटम है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक बिल्ली जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक टोकन देती है, जब कोई मुसीबत में हो गया ना तो ये टोकन यूज़ करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है यार, जैसे कोई मुसीबत में रहूँगा ना तो यूज़ करके अपनी जान बचा लूँगा। उतने में कोई और आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ कौन है, फ्री में नहीं जा सकते पैसे देने पड़ेंगे। शायो नाम की लड़की थी वही जिसके साथ ओयो होटल में ओयो ओयो करके आया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अभी ये लड़की तो पीछा करते 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 यहाँ तक चली आई। दरवाज़ा बंद कर लेता है, वो दरवाज़ा खोलती है और कहती कुत्ते के बच्चे कल रात को तूने मेरे साथ क्या किया, उठा के पटक देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अंडरवर्ल्ड पंगा मत ले। उतने में यमराज आ जाता है और कहता है क्या हुआ बे साले, क्या नाटक चालू, जब काम करने को नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है महाराज देखो लड़की आ गई। वो भी कहता लड़की आ गई, कौन है लड़की। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि हाँ ये यमराज मुझे बचा लेगा। यमराज बचाओ यार, एक मामूली सी लड़की है धक्के दे के निकालो। यमराज अच्छे से बात करने लगता है अबे ये आदमी उसको इतनी भाव क्यों दिए जा रहा है, ये है कौन। वो भी कहता साले ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अंडरवर्ल्ड की लॉर्ड है, लॉर्ड है, मेरे से भी ऊपर की पोजीशन यहाँ पे रखती है। बाहर की दुनिया में तो बस ऐवे ही मजे के लिए जाती है, रियलिटी में यहाँ की लॉर्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा। अब सुबह सुबह की बारी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से क्लासरूम में बैठा था और दोस्त लोग परेशान कर रहे थे कि भाई बोलना वो ये होटल में कैसे लिया, डॉगी स्टाइल में 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा, भाई बोलना बोलना बोलना। वो बोल ही नहीं रहा। तो दोस्त लोग भी कहते भाई साले का तो खड़ा ही नहीं होता, वो ये होटल में लूडो खेल रहे होंगे साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या खड़ा नहीं होता साले, खड़ा भी होता और बड़ा भी होता है। मालूम है क्या, पहले मैं गया मैंने उसको
पटक दिया, फिर धीरे धीरे उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर अपना लिया कंडोम लगाया, पहले डॉगी में, फिर काव गले में, फिर इस पोजीशन में, फिर वो पोजीशन में, दीवार पे, जमीन पे, बेड पे, किचन में, बाथरूम में, 4 घंटे तक लगातार करता रहा। वो कह रही थी मत करो, मैं थक गई, लेकिन मैं लेता रहा। वो लड़की आ जाती है और कहती है अच्छा तो कल रात को तूने ये सब मेरे साथ किया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मम्मी रहे चुद गए गुरु। अरे देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो भी कहती है किचन में, बाथरूम में, बेड पे, जमीन पे, हर जगह तूने ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना थोड़ी गलत फहमी हो रही है। दोस्त लोग चिढ़ाते हैं कि हाँ भाई खुलेआम तो नहीं ना किया है, खुलेआम भी कर लो, हम भी एंजॉय कर लेंगे। लड़की को गुस्सा भी आता है, शर्म भी आती है, गला पकड़ लेती है और कहती है मैं तुझे मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी अरे गलती हो गई। वो पकड़ के जंगल में लाके पटक देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जंगल में भी करना चाहती हो क्या? वो भी कहती साले जंगल में तेरी जान निकाल लूंगी और कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी माफ कर दो। वो भी कहता दीदी होगी तेरी बहन। इतना बोल के मारने ही वाली थी, तभी याद है ना बिल्ली महारानी ने हमारे मेन कट्टा को आटी फेंक दिया था कि मुसीबत में यूज करना। हमारा मेन कट्टा उसका यूज कर लेता है तो उसके अंदर से कोई शैतान बाहर आता है। लड़की भी कहती है इसको किसको निकाल दिया तूने? हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट नो मैंने किसको निकाल दिया। तो ऐसा कोई शैतान था। वो भी कहता फाइनली इतने सालों से कैद था, मैं बाहर आ गया, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं लूंगा बदला। भाग जाता है वहां से। अब आते हैं भाई अंडरवर्ल्ड में, खबर आती है कि ऐसा कोई शैतान बाहर आ गया। तो यमराज भी कहता भाई वो शैतान नहीं कैलेमिटी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैलेमिटी वो का होता है। ये भी कहता अरे एक टाइम पहले कई सारे कैलेमिटी थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड में, स्वर्ग में, यहाँ तक कि धरती पे भी मुसीबत लगा दिया था। तो सबने मिलकर टीम अप किया, उनको मारा और जो बच्चे कुछ थे उनको सील कर दिया और तूने उनको आजाद कर दिया कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने नहीं किया, किसी ने मुझे दिया था। तो ये भी कहता किसी ने दिया था, साले वो बच्चा था जिसके चक्कर में वो ज़्यादा बवाल नहीं मचाएगा, लेकिन थोड़ा भी बवाल बहुतों की जान निकाल सकता है। तूने बड़ा मुसीबत ला दिया यार। उतने में एक और यमराज आती है। ये जो अंडरवर्ल्ड है ना 12 अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है और हर एरिया की अपना अपना एक यमराज है। ये दूसरे एरिया वाली आती है, वो भी कहती मैं दिखाऊंगी ना एटीट्यूड। भाई तब ये शायो ये भी आई है क्या? गोप गोप भाई कभी आती नहीं थी, आज बड़ा नाटक करने आई है। वो भी कहती हाँ किसी लौंडे के साथ मेरी दुश्मनी थी उसके लिए आई थी और उसी लौंडे ने कैलीमिटी को आज़ाद कर दिया। तो वो भी कहती हो तू ये क्यों लौंडे, शर्म नहीं आती? नया नया आया और नया नया आते ही तूने मुसीबत यहाँ पे बना दिया। क्या करे यार, तुम्हारा ये यमराज ही बेकार है। एक काम करो मेरे टीम में आ जाओ, मेरे लिए काम करो, सैलरी भी डबल दूंगी। अपने यमराज भी कहता ओ लड़की हद में रह ले, मेरे लिए काम करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो उस कैलिमिटी को मैंने आजाद किया, उसको पकड़ के भी मैं ही लाऊंगा, बस मुझे एक मौका दो। अपने यमराज भी कहता ये हुई ना बात, ये कम ऑन यू कैन डू दिस। तो लड़की भी कहती हाय राम तुम्हारे अंदर का जोश ये सब देख के मजा आ गया, जाओ कैलिमिटी को पकड़ के लाओ तो बदले में तुमको दूंगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या? वो भी कहती नाम दूंगी बे लौंडे। हमारा मेन कट्टर भी कहता ठीक है, लेकिन अब उसकी फटी पड़ी थी कि जोश जोश में मैंने बोल तो दिया, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा शैतान और मैं एक नॉर्मल आदमी, यार मैं उसको पकड़ूंगा तो पकड़ूंगा कैसे? उतने में बिल्डिंग से चिल्लाने की आवाज आती है बचाओ बचाओ बचाओ। हमारा मेन कट्टा बिला क्या हुआ, क्या मुसीबत है? हाँ तो भाई मुसीबत था कैलिमिटी का, उसने अटैक कर दिया था, बहुतों को चोट पहुंचा दिया। कैलिमिटी भी कहता साले लौंडे तू ही है ना जिसने मुझे आज़ाद किया, शुक्रिया। ये दुनिया की लड़कियां कितनी सुंदर है, लेकिन मुझे अंडरवर्ल्ड की लड़कियां चाहिए। अंडरवर्ल्ड किधर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले वापस जा, मासूम लोग को चोट मत पहुंचा। लेकिन क्या वो हमारे मेन कट्टा के दोस्त पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे दोस्त तू ठीक है? वो भी कहता भाई ठीक नहीं हूँ, ये बड़ा शैतान आदमी है, पुलिस के पास जा, मिलिट्री के पास जा, मोदी जी के पास जा, बस जाके मुझे बचा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई होश में रह, सारी गलती मेरी है, गलती से मैंने क्या आजाद कर दिया, इतने सारे मासूम लोग की जान चली गई, सारी की सारी मेरी गलती है। उतने में कोई आता है और कहता हो कैलिमिटी मासूम लोग पे क्या अटैक करता है, माँ का दूध पिया तो आ मेरे से भिड़ ले। हो भी कहता कौन है बे साले, कौन है, आजा जो भी आएगा मैं सबके साथ यहाँ पे लड़ूंगा। हाँ तो एक मिस्टीरियस आदमी था, चेहरा नहीं दिखता, 2-3 अटैक करता है और शैतान की बैंड बजा देता है। शैतान भी धमकी देते देते जाता है कि साला चीटिंग हो रहा है मेरे साथ, वापस आऊँगा और बदल लूँगा।
रात होती है, हमारा मेन कट्टा वापस अंडरवर्ल्ड में आता है और कहता है यार कौन था वो मिस्टीरियस आदमी जिसने जान बचा लिया, वो ना होता तो शायद मैं भी मर जाता, लेकिन मैं क्या करूं, उसको रोकूं तो रोकूं कैसे। तभी हमारे मेन कट्टा को याद आता है कि वो जो था जिसने आके मेरी जान बचाई थी वो कोई गॉड था या कोई गॉड का इंपॉर्टेंट आदमी था, यानी अगर मुझे किसी गॉड का वेपन मिल गया ना तो शायद मैं बचा सकता हूँ। उतने में दरवाजे पे फिर से एक फेरी आती है, इस बार एक चॉकलेट दे के जाती है। फिर से कोई आता है जो एक घंटी दे के जाता है, फिर से कोई आता है जो एक टोपी दे के जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला मैं कोई बढ़िया सा आर्टिफैक्ट का वेट कर रहा हूँ उसको रोकने के लिए और ये चॉकलेट और घंटी मुझे दे के जा रहे हैं। उतने में वो बिलौटा आ जाता है जिसके आर्टिफैक्ट से कैलिमिटी बाहर आया था। हमारा मेन कट्टा देखते ही भड़क जाता, साले कुत्ते के बच्चे तेरे चक्कर में वो कैलिमिटी आजाद हो गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे भी लौटा आता है हमारा मेन कट्टा भी लौटे पे बहुत भड़कता है, साले तेरी गलती है, तेरे चक्कर में कैलिमिटी आजाद हो गया और सारा इल्जाम मेरे पे आ रहा है। भी लौटा भी कहता देखो यार इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो हेल्प के लिए तुमको दिया था, तुम ही कमजोर हो, तुमने सही से उपयोग ही नहीं किया, अगर मैं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो भी कहता है साहब जी या मुझे अंदर जाने का मौका दो साहब जी कुछ काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल निकल यहाँ से। तभी उसका जो मोबाइल है ना वो एरर शो कर रहा था, यानी इस बिलौटे के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बेचारा हमारा मेन कट्टा चेक ही नहीं किया। उतने में फिर से कोई आता है तो इस बार नेजा आया हुआ था, नेजा जिसको चाइना का द वॉर गॉड माना जाता है। वो भी कहता भाई मैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तू गॉड है रो क्यों रहा है, बोल बोल क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहता प्रॉब्लम पूरी जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या प्रॉब्लम। वो भी कहता अरे यार मैं वॉर गॉड हूँ ना तो दिन भर लड़ाई करता रहता हूँ। मम्मी कहती क्या बेटे दिन भर लड़ाई करता रहता है, ये नहीं कि सरकारी नौकरी कर ले। मेरी एक बंदी भी थी वो भी छोड़ के चली गई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझ सकता हूँ यार, तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट एक है। मम्मी कहती रहती है सरकारी नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले। मेरी भी एक क्रश थी छोड़ के चली गई, दूसरी जो आई थी वो भी धोखा दे के चली गई। भाई तब ये टॉफ़ी खा ले। वो भी कहता हो ये टॉफ़ी शुक्रिया भाई। जैसे टॉफ़ी खाता है ना जोश में आ जाता है, क्योंकि कोई ऐसी वैसी टॉफ़ी नहीं थी, वो जोश देने वाली टॉफ़ी थी, रोते हुए आदमी को खुश कर देने वाली थी, सारे तकलीफ़ों को भूल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार मानना ही पड़ेगा बड़ा सही टॉफ़ी है। वो भी कहता क्या हुआ भाई तू भी कोई दिक्कत में लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ दो चार मेरी ज़िंदगी में भी दिक्कत यहाँ पर है, डोंट वरी उस दिक्कत को मैं सॉल्व करूँगा। वो भी कहता मुझे याद आया तुम्हारा दिक्कत, तुमने गलती से किसी कैलिमिटी को आज़ाद कर दिया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमको भी मालूम है क्या। वो भी कहता अरे बच्चे बच्चे को भी मालूम है, डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगा। अब आते भाई उस बिलौटे की ओर जो अंडरवर्ल्ड के डीप एरिया में आता है किसी कैद शैतान को आज़ाद करने के लिए, और कहता साला गेट कीपर कितना बुद्धू है, उसको पागल बना के अंदर घुस आया और साले को पता भी नहीं चला, आओ मेरे शैतान आज़ाद हो जाओ। अब आते भैया हमारे मेन कट्टा की और जो दिन में कैलिमिटी को पकड़ने आया था रस्सी लेकर जो नेजा ने दिया था, ये ऐसी वैसी रस्सी नहीं है, इमोर्टल रस्सी बोला जाता है। उतने में शायो आती है और कहती साले क्या हुआ क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम ये लो पकड़ लो, उसको पकड़ लेता लड़की को और लड़की हिल नहीं पाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय ये रस्सी तो कमाल का है, लड़की अब तेरा क्या होगा। लड़की भी कहती साले मुझे क्यों पकड़ा है, क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, मैं बस चेक करना चाहता था रस्सी काम करता है कि नहीं करता है, और ये कर रहे हैं शैतान को पकड़ के रहेंगे बाय। वो भी कहती सलाम कितना बुद्धू आदमी है, मुझे तो डरा दिया था। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो कैलिमिटी को ढूंढ रहा है, किधर है साले बाहर निकल। वो आ भी जाता है और कहता मैं यहाँ पर हूँ, क्या हुआ साले इतना मार खाने के बाद अभी तक नहीं सुधरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस बार मार खाने नहीं, इस बार तुझे पकड़ने आया हूँ, आ जा रस्सी। तो रस्सी जैसे चलाता है ना वो कमीना बच जाता है, कहता भी है साले छोटे से रस्सी से कुछ नहीं होने वाला। तो अपनी शायो आ जाती है और कहती तुम जैसे को रोकने के लिए मैं आ गई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही टाइम पर आई हो, एक सेकंड जिस मिस्टीरियस आदमी ने मुझे दिन में बचाया था तुम ही थी क्या वो भी कहती हैं मेरा कद्दू तुझे बचाए, तुझे नहीं बचाया था, जो मासूम लोग हैं ना उनको बचाया था, और इस कैलिमिटी को मैं पकड़ के रहूंगी। तलिस्मैन से बिजली का झटका देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑसम
लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और कैलीमिटी लड़की को पकड़ लेता है और कहते साली तेरी में बड़े दम है, पहले तुझे ही जान से मारता हूँ, फिर धीरे धीरे क्या बोलते भाई, चांदनी रात आने लगती है। वो भी कहता तुमको मालूम नहीं है, चांदनी रात को मेरी पावर बढ़ जाती है। तुम सब क्या छोटे मोटे लोग हो, अंडरवर्ल्ड में बस ये छोटे मोटे लोग यहाँ पे बचे हैं, बाकी शैतान किधर गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये देख रस्सी, मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी पावर। लड़की भी कहती भाई एक रस्सी से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता होगा ना, इतना बोल के रस्सी फेंक देता है। तो शैतान को रस्सी से कुछ होता ही नहीं। वो भी कहता क्या हुआ तेरे रस्सी, मेरे को टच भी नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुझे टच करवा भी नहीं रहा था, मैं तो लड़की को बचा रहा था। लड़की को पकड़ता है और खींच लेता है और कहता मिशन सक्सेसफुल। वो भी कहता क्या मिशन सक्सेसफुल, मैं अभी भी सही सलामत जिंदा खड़ा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ज़्यादा समय के लिए नहीं, ज़रा नीचे तो देख। हमारे मेन कट्टा ने टांगे पकड़ ली थी, फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा बॉडी भी जकड़ लेता है। वो भी कहता साले ये तूने क्या कर दिया, चलो कोई ना, चांदनी रात मेरी पावर यहाँ पे बढ़ रही है, पूरे रस्सी को खोल दूंगा। खोलने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, अबे मेरी रस्सी कमज़ोर हो रही है, मैं क्या करूँ। वो भी कहती है यांग पावर, इसको रोकने के लिए यांग पावर चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मुझे याद आया, तो पैंट उतारने लगता है। वो भी कहती साले तू पैंट क्यों उतार रहा सरेआम। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं वर्जिन आदमी हूँ ना, और वर्जिन आदमी का मूत बड़ा काम आता है। वो भी कहती हो एक सेकेंड, लेकिन तुमने तो मेरे साथ रात गुजारी, बिस्तर पे, ज़मीन पे, टॉयलेट में, किचन में, हर जगह किया, तू वर्जन यहाँ पे नहीं न रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस तुम तमाशा यहाँ पे देखो। हाँ तो शैतान पे हमारा मेन कट्टा मूत देता है, तो शैतान की पूरी पावर ही चल जाती है और उसको पकड़ लेता है और कहता फाइनली पकड़ लिया मैंने। वो भी कहती छी थू कितने गंदे आदमी हो, लेकिन पकड़ लिया तुमने। फिर हमारा मेन कट्टा गोद में उठा के लेके जा रहा था। वो भी कहती है गोद में क्यों उठाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चोट लगा है ना, तो मैं लेके जाता हूँ। वो भी कहती है एक सेकेंड, तुमने अभी अभी बोला जो वर्जन आदमी का मुंह है ना उसमें यांग पावर होती है, लेकिन तुमने मेरे साथ तो टपाटप कर लिया है, तुम वर्जन कहाँ पे रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी मैं वर्जन हूँ। हाँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम नशे में थी, मैं भी नशे में था, तुमने तो कपड़े भी उतार लिए थे, मेरे तो कपड़े फाड़ भी दिए थे, लेकिन मैं इतना नर्वस हो गया ना कि नर्वस के चक्कर में मेरा नुन्नू खड़ा ही नहीं हुआ, तो मैं चाक भी कर नहीं पाया। वो भी कहती अच्छा, और जो बातें पेल रहे थे हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ बोल रहा था, मैंने किया ही नहीं था। वो भी कहती फिर तो मेरी इज्जत बच गई। हमारा मेन कट्टा कहता हाँ लेकिन मैंने किसिंग किया, ऊपर से मैंने छुआ, थोड़ा सा उंगली भी कर लिया। वो भी कहती साले कुत्ते में तेरी जान निकाल लूंगी, ऊपर से साला सब कुछ करके बैठा है। लेकिन तभी हमारे मेन कट्टा को झटका लगता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। लड़की भी कहती क्या हुआ तुमको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मुझे तो नींद आ गई। लड़की भी लग साला ये तो सो गया। वो सपने में अजीब अजीब सी बातें कर रहा है कि हाँ कैलीमिटी मार डालूंगा, ये कर दूंगा। लड़की भी लग साला एकदम पागल ही है, एकदम पागल ही है। लेकिन शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, वो चुम्मा लेने वाली थी एहसान का बदला चुकाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में ही होश में आ जाता है। वो कहता बाप रे मैंने कितना डरावना सपना देखा। सपने में मैं सुहागरात मनाने वाला था, लेकिन मेरी बीवी ने चाकू निकाल लिया और मेरा नुन्नू काट दिया। वो भी कहते कुतरे आदमी कैसा कैसा सपना देखता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ वो कैलीमिटी इसी रस्सी के अंदर बंद यहाँ पर है, अंदर ही है ना, कहीं भाग के तो नहीं चल गया। लेट मी सी। तो जैसे रस्सी से आज़ाद करता है ना, वो कैलीमिटी इंसान बन चुकी थी, नंगी पुंगी। हमारा मेन कट्टा भी लगा एक सेकेंड ये चल के आ रहा है, मैंने तो कैलीमिटी को पकड़ा था ना, ये लड़की कहाँ से चली आई। आओ आते बे उस पिलौटे की ओर जिसने किसी डेमन को आज़ाद कर दिया था। अपने मालिक से भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, मैंने आज़ाद कर दिया, अपने प्लान पे ध्यान दे सकते हैं। तो उसका मालिक भी कहता वाह यार हमारा प्लान बड़ा सही काम आ रहा है, उसके बाद नर्क में हमको पोजीशन मिलेगी। वो भी कहता शुक्रिया यमराज। और इधर जो कैलीमिटी लड़की बना था वो रोए जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों रोए जा रहा है यार, क्यों रोए जा रहा है, लेकिन सेक्सी लग रही है। वो भी कहती साले ठरकी आदमी के घुरना बंद करेगा उसको। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अब वो कैलीमिटी इंसान बन चुकी थी, रोने लगती है। वो कहती साला एक तो मुझे इतने सालों से बंद करके रखा, जैसे मैं आज़ाद हो गई सोचा बदला लूँगी, राज करूँगी, तूने परेशान किया, मारा, टॉर्चर किया, मेरे पे मूत दिया। मैं हमारा मेन कट्टा भी लग है कैलीमिटी शैतान होता है, मासूमों को मारता है, ये करता है वो करता है, ये तो बच्चों की तरह रो रही है, मैं क्या करूँ।
तो वो भी कहती मुझसे मत पूछ, तूने आज़ाद करवाया, तूने पकड़ा, तुझे जो करना है वो कर। तो उतने में कैलीमिटी चिपक जाती है और कहती है तुम बड़े कूल हो, बड़े हैंडसम भी हो, बड़े स्ट्रॉन्ग भी हो, आज़ाद भी तुमने किया, पकड़ा भी तुमने, ये लो मेरी ओर से चुम्मा, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं आऊँगी, अब से तू मेरी मालिक और मैं तुम्हारी नौकर। तुम्हारा मेकट्टा भी कहता बस कर यार, आराम से कितना चुम्मा लेगी। तो वो शायो भी कहती हाँ हाँ बस कर भाई, ज़्यादा चुम्मा चाटी मत कर, जाके करना तो कमरे में कर। वो भी कहती वाओ लड़की, मुझे तुम भी पसंद हो, आओ तुमको भी चुम्मा लेती हूँ। उसको भी भर भर के चुम्मा लेती है। हमारा मेकट्टा भी कहता आई अंडरस्टैंड यू, मुझे भी बहुत ही चुम्मा लिया। वो भी कहती भाई मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे नहीं बची। फिर उसको कपड़ा पहनाया जाता है। वो भी कहती अरे ये क्या है, मुझे ये नहीं पहनना। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे यार पहनना पड़ेगा, इसको यमराज के पास भी लेके जाना है। वो भी कहती अरे यार यमराज के पास लेके जाएगा और कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं यार, इतना भी ठरकी आदमी नहीं हूँ कि लड़की देख के कुछ भी सोचूंगा। वो भी कहती नहीं, मुझे यमराज के पास मत लेके जाओ, बड़े शैतान आदमी है, मारेंगे मुझे, फिर से मुझे बंद कर देंगे, मुझे वापस बंद नहीं होना। ये लड़की भी कहती है अब तुम ही डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। हमारा मेकट्टा भी कहता ये शांत हो जा, नाटक मत कर तू। वो भी कहती ना ना मैं कोई नाटक नहीं करूंगी, एक भोली भाली सुंदर सी प्यारी सी नॉर्मल सी लड़की बन के रहूंगी, तुम जो बोलोगे वो करूंगी, बस मुझे कहीं और मत लेके जाना। और लुओ शीशी मेरा नाम है, तो शीशी मुझे बुलाना। अपनी लड़की भी कहती है अरे यार एक काम करो, नर्क में तुमसे कल मिलेंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता एक सेकंड, तो उसको कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे हॉस्टल में खाली बेड है उस पर लेके जाओ। वो भी कहती ठरकुल्ले तेरा भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। अब आते भाई अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पे कोई शैतान आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होते ही बवाल मचाने लगता है, ड्रैगन जैसा कुछ था। तो जिसने आज़ाद किया था वो भी कहता वाह यार क्या बात है, कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, तुम्हारा एक और शैतान कह दे उसको भी तो आज़ाद करवाओ। हमारे मेकट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे वो कॉल करता है यमराज को और कहता महाराज कॉल उठाओ यार, मैंने कैलीमिटी को पकड़ लिया, तारीफ तो करो मेरी। कॉल उठाता और कहता हेलो क्या हुआ भाई, कॉल क्यों किया। हमारा मेकट्टा भी कहता किधर हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। वो भी कहता बहन के टट्टे, यहाँ पे अलग ही मुसीबत चालू है अंडरवर्ल्ड में और तुझे गुड न्यूज़ यहाँ पे सुनाना है, तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल यहाँ से, मेरे पास कभी मत आना। हमारा मेकट्टा भी कहता है गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, मुसीबत, हेलो हेलो, अबे क्या हुआ, बड़े घबराए हुए लग रहे थे। उसने बोला कभी मत आना, यानी मेरी छुट्टी हो गई क्या यार, लेकिन सैलरी यहाँ पे कौन देगा, साला अलग ही मुसीबत है। उतने में पीछे ध्यान जाता है तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, चीज़ें टूटी फूटी, आग वाग लगी हुई। हमारा मेकट्टा भी कहता साला अब यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ तो शैतान आज़ाद होकर अंडरवर्ल्ड से यहाँ पे आ चुका था और एकदम मारने को तैयार था और कहता मेरा पार्टनर किधर है। हमारा मेकट्टा भी लग साला ये अंडरवर्ल्ड का मामला कितना डेंजरस है, अरे यार मुझे कोई बचाओ यार, मुझे कोई जल्दी से बचाओ। कोई मॉन्क था पत्थर के नीचे दबा हुआ। हमारा मेकट्टा भी कहता साले तुम बुढ़े लोग ऐसे टाइम पे मुसीबत में क्यों आ जाते हो, रुको मुझे बचाने दो। हो भी कहता ओ मुसीबत मुसीबत। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े क्या हुआ तुझे, ऐसी फालतू बातें क्यों चिल्लाया जा रहा है। वो भी कहता वेल ओ मैंने क्या बोलते हैं अपने घर का टीवी बंद करना भूल गया, लाइट भी बंद नहीं किया और पंखा भी बंद नहीं किया, बिजली का बिल क्या मेरा बाप भरेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े इधर तेरी जान जाने वाली थी, उसका परवाह नहीं है, बिजली का बिल का परवाह है। वो भी कहता क्या करे मोदी सरकार में बिजली का बिल ही ज्यादा आता है, जान से ज्यादा बिजली की कीमत है। हमारा मेकट्टा भी कहता चल बे बुढ़े वरना तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी, अबे तू कितना भारी है उठ क्यों नहीं रहा। बुढ़ा भी कहता वेल शायद मेरा मरना यहाँ पे तय है, मैं मर के नर्क में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो जाऊंगा, बस वहाँ पे सुंदर सुंदर परी मिलनी चाहिए। हमारा मेकट्टा भी कहता साले यार मैं गेट कीपर हूँ नर्क का, टेंशन ना ले, तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा, मरने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, चल बुढ़े। अबे बुढ़े चल रहा यार, खड़े काहे को नहीं होता। बुढ़ा भी कहता है चल बोतल बोर्ड कम मेरा रोज कम, ना मुझको किसी ने रोके ना मुझको किसी ने रोका। यो यो हनी सिंह। हमारा मेकट्टा भी कहता बुढ़े तेरी बहन का। उतने में शैतान आ जाता है और कहता 1000 सालों से हो ये नसीब मेरे से दूर यहाँ पर रहा, लेकिन अब मुझे आज़ाद होने का मौका मिल चुका है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा सबको मारूंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है अबे तू किसको कह रहा है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं है, मुझे क्यों मारेगा। लेकिन वो बुढ़े से कह रहा था, बुढ़ा भी कहता हो मुझे मारेगा, मार डाल मुझे, लेकिन ये नर्क
अमर है, मुझे मार के नहीं बच पाएगा। सब मरेंगे, सब के सब यहाँ पे मरेंगे। ये देखो मेरा पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुढ़े में अलग ही पावर यहाँ पे चली आई। साले ने अच्छा मुझे धक्का दे दिया। अरे बुढ़े, अबे धक्का देके तूने कहाँ बंद कर दिया? अबे दरवाजा खोल यार। ये चल क्या रहा है यार, ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है? अब ये कौन से गेट के नीचे उस बुढ़े ने मुझे कैद यहाँ पे कर दिया? और शैतान और बुढ़े के बीच में क्या लेना देना है? वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह हमारा मेन कट्टा रास्ते पे घूम रहा था। मनी मन सोचता कल इतना दरवाजा मैंने ओपन करने की कोशिश की, नर का दरवाजा ओपन ही नहीं हुआ। वापस अपनी दुनिया में घूम रहा हूँ, अंदर कुछ तो माहौल बड़ा सीरियस है। आई होप सब कुछ बेहतरीन हो। साला कॉल भी किसी को लग नहीं रहा। अपने क्लासरूम में आता है तो दोस्त फिर से छेड़ता है और कहता है क्या हुआ भाई, तुम्हारी बंदी दिखाई नहीं दे रही, कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। वो भी कहता अरे यार ऐसा ना बोल, होटल में, बेड पर, किचन पे। वो भी कहता अरे जो भी बोला था भुला दे, वो सब पुरानी बातें थी। उतने में क्लास के अंदर एक टीचर आती है, सुंदर सी, भाई ठरकी लौंडे देखते ही पागल। वो भी कहती आज से मैं तुम्हारी लूंगी बायोलॉजी की क्लास। लिली मेरा नाम है, हो सके तो किसी दिन प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। वो लोग भी कहते माय गॉड, लिली 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 लिली। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, लिली? अब यार तुम तो ये महाराज हो ना यार। वो भी कहती है ठरकी लौंडे कौन सा यमराज? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई यमराज नहीं, यहाँ देना एक फीमेल यमराज दिखी थी, ये वही है। वो भी कहती है ठीक है बच्चे लोग बैठो, मैं तुम्हारा लेना स्टार्ट करती हूँ क्लास। तो बच्चे भी कहते हैं यार हम भी देने वाले हैं। जैसे क्लास खत्म होता है हमारा मेन कट्टा टीचर से मिलने आता है और कहता है यमराज चल क्या रहा है, तुम यहाँ पे टीचर बन के क्या कर रही हो, और अंडरवर्ल्ड का क्या माहौल है? भाई क्लासरूम में जितने भी टीचर थे ना सब अंडरवर्ल्ड के मेंबर थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तुम लोग यहाँ पे करके आ रहे हो, एटलीस्ट तुमको देख के खुशी हो रही है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में क्या हो रहा है? और एक सेकंड, ये दोनों यहाँ पे कौन है? इन दोनों को मैंने कभी देखा भी नहीं। तो बोला जाता है ये दोनों भी अलग अलग एरिया के यमराज यहाँ पर है, यमराज टाइसन, यमराज चूजियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो हेलो, मिल के अच्छा यहाँ पे लगा, लेकिन जरा बताओगे मैटर है क्या, अंडरवर्ल्ड में चालू किया है? तो बोला जाता है जो बुढ़ा है ना मॉन्क, एक टाइम पहले उसी ने सारे के सारे कैलिमिटी को सील किया था, और जो शैतान है शैतान को भी सील किया था, और पूरी दुनिया को, अंडरवर्ल्ड को, सबको बचा लिया था। लेकिन इतने सालों बाद जब वो शैतान आज़ाद हुआ है तो साले को बदला लेना है और बुढ़े के पीछे पड़ गया है, लेकिन बुढ़ा कुछ ज़्यादा ही बुढ़ा हो चुका है। तो यही प्रॉब्लम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ तभी तो बुढ़े के पीछे पड़ा था, नाउ आई गेट इट। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। शैतान के बारे में और टकले मॉन्क के बारे में डिटेल में हमारे मेन कट्टा को पता चलता है। फिर अपने यमराज भी कहता हाँ, लेकिन एंड टाइम पे भी बुढ़े ने हार नहीं मानी, अपनी बच्ची कुछ ही पावर से वापस से शैतान को सील किया। फीमेल यमराज भी कहती हाँ, लेकिन वो इस बार बड़ा कमज़ोर सील है, भरोसा नहीं है वो कभी भी आज़ाद होकर आ सकता है। अपना वाला यमराज भी कहता है यस, इसके लिए हम लोग पृथ्वी पर आए हैं एक मकसद को लेकर। हम मालूम है क्या हमारा मकसद कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है? वो लोग भी कहते तू है हमारा मकसद। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं। हाँ भाई इसमें मेरा क्या लेना देना? वो भी कहता ना तेरे साथ ही लेना देना है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरे साथ। आई डोंट नो यार ये लोग क्या बोले जा रहे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो भी कहती साले तुझे मजाक यहाँ पे लग रहा है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुम कह क्या रहे हो? वो लोग भी कहते उसे टकले मौका शरीरा रिलीक हमको यहाँ पे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शरीरा रिलीक अबू का होता है। तो अपना मॉन्क भी कहता साले नाटक मत कर, हमको मालूम है हमारे पास एक CCTV है जो पूरी दुनिया में नज़र रखता है, उसने तुम्हारे पे नज़र रखा था तो उसमें क्लियर दिख रहा था। मॉन्क ने हमारी दुनिया में जाने से पहले अपना रिलीक तुमको दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक मोती, हाँ एक मोती मुझे मिला था बुढ़े के पास से, मुझे लगा फालतू सा मोती है रख लो यार। उतने में अपनी जो कैलिमिटी है ना वो आ जाती है और कहती ना वो मोती इनको बिल्कुल भी मत देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी कहती है मैं कुछ भी करूँ, लेकिन वो गिफ्ट है जो कि तुमको यहाँ पे मिला था, इसके लिए किसी और को मत देना, किसी को भी मत देना। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड ये लड़की है कौन और हमारे मामले के बीच में इतना उंगली क्यों बोले जा रही है? हाँ बे कौन है लड़की? फीमेल वाली भी कहती है एक सेकंड इसकी बॉडी से तो डेमोनिक पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है, शायद ये कोई शैतान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे शैतान ने ये गुस्सा यहाँ पे ना करो। उतने में अपनी शयो आती है और कहती है यमराज लोग प्लीज़ शांत हो जाओ, ये एक नई डिसाइपल है हमारी यहाँ पे बनी है, इसको नर के बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं मालूम, तो प्लीज़
माफ़ी दे दो। ये लोग भी कहते अरे शायो कैसी हो यार, तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम्हारी नई नई डिसाइपल है क्या? पहले बोल देते तो उसको आंखों में रोना आ जाते हैं कि अरे यार वो जो बुढ़ा बेचारा अब नहीं बचा, वो कितना सही आदमी था यार आखिरी बार मुलाकात हो जाती तो मज़ा आ जाता। ये लोग भी कहते यार तुमने सही बोला, बुढ़ा बड़ा सही आदमी था, जिंदगी भर हमारी रक्षा यहाँ पे की, मरते मरते भी शैतान को सील करके यहाँ पे मरा। मम्मी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। पीछे से बुढ़ा भी रोने लगता है और कहता हाँ यार मैं मर गया, मुझे अपनी याद आ रही है। ये लोग कहते बुढ़े अबे तू जिंदा है। वो भी कहता हाँ हाँ। ये लोग कहते तू रो क्यों रहा है? वो भी कहता तुमको देख के मेरे को भी रोना आ गया। ये लोग कहते हैं बुढ़े साले तुझे गाली देने का मन कर रहा है, कितनी ओवर एक्टिंग करता है बुढ़े तुम। एक सेकंड, लेकिन बुढ़े तुम सही सलामत हो, ये जान के खुशी यहाँ पर हुई। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम्हें क्या लगा मैं इतना आसानी से मर जाऊंगा? अपनी फीमेल भी खुश हो जाती है। वो भी कहती और कैसी है कैलिमिटी? वो भी कहती मैं बढ़िया हूँ। हमारे में इकट्ठे से बोला जाता है, वो जो मैंने रिलिक दिया था वो निकाल। हमारा में इकट्ठा भी कहता ये मोती ना। वो भी कहता या इसी मोती के अंदर मैंने अपना सारा पावर डाला है और मैं चाहता हूँ कोई इसको इनहेरिट कर ले। तो ये लोग भी कहते हैं यानी तुम अपना इनहेरिटेंस किसको देने वाले हो? किसको देने वाले हो? वो भी कहता किसको देने वाला हूँ? चाहिए तो तुम सबको, साले सब मेरे पीछे पड़े हुए लेने के लिए। हाँ लेकिन मैं भी किसी एक को दूंगा। तो टकला भी कहता मेरे को दो। हाँ मैं अब तक का सबसे बेहतरीन यमराज हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। मेरे बाल पे मत जाओ। एक सेकंड, मेरे बाल पे जाओ, आपके जैसा मैं भी टकला हूँ। वो भी कहता टकला होगा तेरा बाप। फीमेल भी कहती ना मुझे दो, मैं बेहतरीन हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं तेज हूँ, मेरे बड़े बड़े हैं। बुढ़ा भी कहता या बड़े बड़े तो हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्यों यार सब लोग क्यों उसके इनहेरिटेंस के पीछे इतना पड़ा हुआ है? फीमेल भी कहती क्योंकि यार बुढ़ा सबसे बेस्ट है, उसका इनहेरिटेंस भी सबसे बेस्ट है। अपनी शैव भी कहती यार तुम ही सोचो, बुढ़े ने इतने साल पूरी दुनिया बचाई, एवे नहीं बचाया होगा। बुढ़े के पास कितना पावर होगा तो उसके इनहेरिटेंस में भी कितना पावर होगा। और पावर तो सबको चाहिए ना, इसलिए सब कुत्ते भेड़िए की तरह लड़ रहे हैं। अपने यमराज भी कहता अरे तुम दोनों लड़ना बंद कर दो साले मेरे को। अरे बुढ़े जी अरे ये सब चोमू लोगो, मुझे देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, मैंने आपकी इतनी सेवा पानी भी की थी, मुझे दो ना, मुझे दो ना, मुझे दो ना। वो दोनों जो फीमेल थी वो आपस में लड़ने लगती है और कहती ना मुझे मिलेगा। वो भी कहती हाँ जी कद्दू मिलेगा, मुझे मिलेगा। अपना टकला भी कहता अरे यार तुम लोग लड़ना यहाँ पे बंद कर दो, ये जो इनहेरिटेंस है ना मैं मालूम है क्या नसीब को देने वाला हूँ, जिसके नसीब में रहा उसको मिलेगा, ले लो बीसी। हाँ तो सबके सब टूट पड़ते हैं मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। वो एट द एंड सोचो किसके हाथों में आएगा, किसके हाथों में आएगा? सोचो आपने सही पकड़ा है, हमारे में कटर के हाथों में आता है। तो फीमेल भी कहती है एक सेकंड जांग को देना चाहते हो? अब वो तो नया नया लौंडा है ना। बुढ़ा भी कहता मैंने नहीं दिया, वो उसके हाथों में गया है, मैंने बोला ना जिसके हाथों में नसीब रहेगा उसके हाथों में जाएगा, मेरा तो हो गया बाय बाय। फीमेल कैलिमिटी भी कहती बाय मुझे छोड़ के मत जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड इसका क्या मतलब हुआ कि इनहेरिटेंस मुझे मिल गया? अब लेकिन बीसी ये तो मोती है, अब इस मोती से इनहेरिटेंस कैसे निकालूं? इसको मुंह में डालूं या इसको पिछवाड़े में डालूं? इन लोग को तो गुस्सा आ रहा था कि साले तू एक बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड का काम यहाँ पे कर, ये सब फालतूगिरी यहाँ पे ना कर और ये मोती मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना 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 ना, मैंने नोटिस किया तुम लोग को ये मोती चाहिए लेकिन मैं ये मोती नहीं देने वाला, ये मोती मेरा हो गया, बदतमीजी ना करो। लीली भी कहती देख ले लड़के साले तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मैं दे दूंगा लेकिन ये मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे क्या चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी औकात में रहो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे यहाँ पे करो ही। वो लोग भी कहते भाई इसकी ऐसी की तैसी है, अब ये हमको यहाँ पे टॉर्चर कर रहा है। नहीं यार कुछ भी करके हमें वापस यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। अपनी शैव भी कहती साले तू क्या प्लानिंग करना चाहता है? ये सब ये महाराज लोग गलती से ज़्यादा पंगा मत लेना वरना नंगा करके मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार मुझे भी कोई पंगा वंगा लेने का शौक नहीं है यार बड़े कमीने टाइप के हैं सबके सब मुझे पंगा लेते मारते कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इनहेरिटेंस के चक्कर में कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रहा। तो अभी के लिए सबको शांत रखने के लिए इनहेरिटेंस अपने पास ही रखूँगा। फिर शाम होती है, हमारा मेन कट्टा बेड पे लेटा हुआ था, मोती निकाल कर देखता है और कहता है झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन वाकई में ये मोती कितना कमाल का है। उतने में कोई तो आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ इतनी रात को कौन आ रहा है? हाँ तो भाई एक ये महाराज आती है और कहती और
मैं अंदर आ जाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे तुम क्या कर रही हो। वो भी कहती है उस इनहेरिटेंस के लिए मैं तुम्हारी सेवा पानी करने आई हूँ। हमारे मेन कट्टा को लेटा देती है। वो भी कहता है अबे तुम यमराज होकर ये सब करोगी। वो भी कहती हाँ ये सब क्या भाई, इनहेरिटेंस के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार मज़ा आ रहा है। उतने में दूसरी वाली जो थी लिली वो भी आ जाती है और कहती हाय हैंडसम क्या हो रहा है, कहीं तुम सो तो नहीं गए। और एक सेकंड तू यहाँ पे क्या कर रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, दोनों के दोनों यमराज एक बार में आ गई भाई, थ्रीसम में सह नहीं पाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वाह यार पहले एक नहीं मिलती थी अब दो दो मिल रही हैं। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि दोनों के दोनों फीमेल यमराज हमारे मेन कट्टा से चिपकने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से मैं इकलौता मर्द दो दो फीमेल यमराज को कैसे संभालूंगा। तो ये वाली भी कहती वाह यार अपने आप को एटीट्यूड गर्ल मानती है, महारानी मानती है, पापा की परी मानती है, और आज एक छोटे सी मोती के लिए अपनी इज्जत की नीलामी भी करने आई थी। वो भी कहती अरे मुझे क्या बोल रही है, मेरे को तो गर्मी लग रही थी, मैं तो हवा खाने आई थी, तू अपना देखिए साले छोटी सी मोती के लिए इज्जत लुटवाने आ गई। वो भी कहती है तेरा बाप इज्जत लुटवाता होगा। ये भी कहती है तेरी माँ लुटवाती होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम दोनों के मम्मी पापा बड़े अच्छे हैं, प्लीज़ यार शांत हो जाओ। उतने में इन पे अटैक हो जाता है। ये लोग भी कहते व्हाट, हम पे कौन अटैक कर रहा है। दूसरा भी कहता कोई चोरी करने आया होगा, कोई स्पेशल मोती। वो भी कहती साली तू करवा रही है ना। ये भी कहती है तू करवा रही होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, लड़ना बंद करो, हमारे पे अटैक हुआ। उतने में कोई बम फेंक देता है। मैडम जी भी कहती ओ माय गॉड, अबे यार ये हमारे नर्क का स्पेशल बम है, अपनी जान बचाओ भागो यहाँ से। मैं रुकने की कोशिश करती हूँ। वो कोशिश करती है लेकिन थोड़ा बहुत चोट लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ तुमने रोक लिया, आर यू ओके। वो भी कहती या आई एम ओके। बाय द वे किलर कौन है। तो किलर सामने आता है, कोई बहरूपी आता मास्क लगाए हुए। बोला भी जाता कौन है बे, क्यों आया है। हमारे बुढ़े की मोती के लिए। ये तेरी बहन का जोर से अटैक करती है, लेकिन वो मैडम जी भी अटैक करके दोनों लड़कियों को चोट पहुंचा देता है और तभी लड़कियों की जान निकालने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक जाओ, तुमको स्पेशल मोती चाहिए ना, वो मोती मेरे पास है, आके लेके जिकाओ। तो कमीना भी कहता ला ये मोती मुझे दे दे। लड़कियां भी कहती नहीं 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 नहीं। लेकिन क्या हमारे मेन कट्टा की बॉडी में अलग ही पावर आ चुका था, उसको अटैक लगती नहीं। वो कमीना भी कहता व्हाट, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है आ जाओ बेटो, मैं तुमको दिखाता हूँ अपना रियल पावर। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, ये पावर तो हमारे टकले बुढ़े का था। हमारा मेन कट्टर बुढ़े का पावर यूज़ कर पा रहा था और उसी अटैक से कमीने को दूर भगा देता है। लड़कियां भी कहती है एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है बुढ़े की आत्मा इसकी बॉडी में आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, कौन बुढ़ा। ये लोग भी कहते साले तुम्हारी बहन का। उतने में बाकी दोनों यमराज आ जाते हैं और कहते चल क्या रहा है, अभी बैटल हो रहा है क्या, मेरे को आवाज़ आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम दोनों सालों क्यों आए हो। फिर पूरा मैटर समझा दिया जाता कि ऐसी ऐसी बातें। ये लोग भी कहते अच्छा यानी कोई आया था मोती चोरी करने के लिए, लेकिन अचानक से इसके अंदर यमराज की पावर आ गई और इसने दोनों को मार भगाया। कैसे आई तुम्हारे अंदर, कुछ याद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कुछ भी याद नहीं, बस अचानक से मेरी कंट्रोल मेरी बॉडी पे ही नहीं था। ऐसा फीलिंग आया कि मेरे में गजब लेवल की पावर है और मैंने बचा लिया। तो फीमेल यमराज कहती मैं समझ गई, मोती की पावर। याद है ना टकले ने अपनी सारी पावर मोती में डाल दी थी। तो जैसे हम लोग मुसीबत में थे ना, तो इसका दिमाग और मोती दोनों आपस में मिल गया और ऑटोमेटिक पावर आ गया, उसी पावर से हमको बचा लिया। ये भी कहता हूँ माय गॉड यार, लेकिन तुमको मालूम है क्या मोती अपने पास रखना कितना डेंजरस है। आज किलर ने अटैक किया, कल भी किलर अटैक कर देगा तो मोती मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं मोती किसी को भी नहीं देने वाला, मोती तो अपने पास, मेरे पास। शिट, मोती तो मेरे पास है ही नहीं। ये लोग कहते साले मजाक मत कर, तुझे मालूम ही है वो हमारे लिए कितना कीमती आइटम है, बोल किधर रखा है। लड़की भी कहती है एक सेकंड यार, ये मोती तो इसकी बॉडी के अंदर समा चुका है, यानी मोती और हमारा मेन कट्टर का बॉडी दोनों एक हो चुका है। ये भी कहता व्हाट, अब यार ऐसे कैसे हो सकता है, बाहर निकाल। हमारा मेन कट्टा भी कहता गॉप, अरे गॉप, अरे बाहर आ जा। शिट, ये बाहर ही नहीं आ रहा, ये तो लगता है मेरी बॉडी के साथ जुड़ चुका है। ये लोग भी कहते हैं अरे यार यानी अब कोई फ़ायदा ही नहीं, मोती और ये दोनों एक बन चुके हैं। चलो कोई ना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बरा है, अभी ये मेरा चड्डी है, अबे यार ये मेरा दोस्त है, जो भी इसको कुछ करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, मोती अब मेरी बॉडी के साथ समा चुका है, यानी मैं भी अब उस टकले की तरह स्ट्रॉन्ग बन गया। ये लोग भी कहते कद्दू का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया है।
तुझे मालूम नहीं है टकला अपनी जवानी में क्या आदमी हुआ करता था। सारा पावर इस मोती के अंदर यहाँ पे सील है। तू एक कमज़ोर लड़का, तेरी बॉडी में ज़्यादा पावर ही नहीं है, तो धीरे धीरे ये पावर इतना बढ़ेगा कि तेरी बॉडी संभाल नहीं पाएगी और नसीब रहा तो तेरी मौत भी हो सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे मौत भी हो सकती है, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये मोती बाहर आ, अरे मुझे मरना नहीं है, अरे मोती बाहर आ। ये लोग कहते हैं कितना चोमू आदमी है तू, क्या इनहेटर यहाँ पे बनेगा। अबे टेंशन ना लो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ जिससे तुम धीरे धीरे मोती की पावर अपनी बॉडी में संभालना सीख लो। दूसरा भी कहता है या उसको संभालने के लिए तुम्हें भर भर के इंग पावर या फिर तुम्हें भर भर के स्पिरिचुअल पावर चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा कहाँ से मिलेगा? तो दोनों लड़कियां देती है हल्का हल्का और कहती बोलो कैसा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह बढ़िया लग रहा है पहले के मुकाबले। यही है क्या स्पिरिचुअल पावर? स्पिरिचुअल पावर दिया था दोनों मर्दों ने। ये लोग कहते या हमने दिया हाँ, लेकिन स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा काम नहीं करेगा, ज़्यादा करे ना इंग पावर काम करेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में भी तो बहुत ज़्यादा यंग पावर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता इंग पावर कहाँ मिलेगा? बोलो यार मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। ये लोग भी कहते वेल इंग पावर यार हम कैसे बताए, शर्म आ रही है। तो ये वाली यमराज भी कहती यार कैसे मर्दो, तुम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो बताने में इतना शर्मा रहे हो। सुनो, यंग पावर मर्दों में होती है जो तुम्हारे में है, और इंग पावर औरतों में होती है। इंग पावर के लिए तुम्हें औरतों के साथ है ना टप उतने में ये वाली लड़की आ जाती है, वही अपनी कैलिमिटी, और कहती है क्या हुआ औरतों की जरूरत है क्या? मैं भी औरत हूँ। वो लोग कहते हैं हाँ लेकिन यार तुम वो सारा काम नहीं कर सकती, जाओ यार यहाँ से। वो भी कहती नहीं मैं कर सकती हूँ, टप करने वाले हो ना। ये टप क्या होता है? अब वो सारा किलर भी है देख रहा था, वही कमीना। ये मैडम जी भी कहती सुनो थोड़ा बहुत इंग एनर्जी मेरे अंदर भी है, तो आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजार लूँगी थोड़ी बहुत इंग एनर्जी के लिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाट नाइस आइडिया। सोचने लगता है इंग एनर्जी के लिए सारी लड़कियां चिपक के सोएगी तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन रात में टकला ही हमारा सोया हुआ था। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे मुझे नहीं सोना इसे टकले के साथ। दूसरा भी कहता चुप कर कुत्ते के बच्चे, हमें कौन सा सोने में मजा आता है? अबे यार तू यंग एनर्जी के लिए उनके पास सोएगा ना, वो दोनों औरतें इतनी ठरकी है कि तेरे अंदर से यंग एनर्जी चुरा लेगी, उन पे भरोसा मत कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेकिन यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ बढ़िया करना है, दुनिया बचाना है, अंडरवर्ल्ड यहाँ पे बचाना है, मुझे इंग एनर्जी चाहिए। इंग एनर्जी के लिए मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। अब आते हैं फीमेल यमराज पे जो नंगी होके नहा रही थी। तभी किलर आता है और कहता है मैडम जी आई एम सॉरी, मैं मिशन में फेल हो गया और मेरे अटैक के चक्कर में आपको चोट लग गया। वो भी कहती नहीं थोड़ा बहुत चोट लगवाना भी जरूरी था, वरना शक हो जाता कि मुझे चोट क्यों नहीं लगा। लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई कि मोती उस लड़के के साथ एकदम अटैच हो चुका है, हम चाह के भी मोती निकाल नहीं सकते। यानी ये मैडम जी और किलर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। किलर भी कहता है या तो एक काम करते ना, उस लोंडे को लेता हूँ जहाँ से मारता हूँ और मोती निकाल लेता हूँ। मैडम जी भी कहती पागल है क्या, अब वो दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, तूने लोंडे को मारा तो मोती भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी कहता है तो क्या करें, फिर तो मोती पाना लगभग नामुमकिन है ना। ये भी कहती है मोती पाना नामुमकिन है लेकिन लौंडे को पाना नामुमकिन नहीं है। मैं किसी तरीके से उस लौंडे को अपने घुटने पे लाऊंगी, उसको अपना गुलाम बना दूंगी, जो मैं बोलूँगी लौंडा वही करेगा, तो मोती भी मेरा वो लौंडा भी मेरा। समझ गया बे? किलर भी कहता या मैं समझ गया। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, साले तूने मुझे नहाते हुए देख लिया, साले ठरकी आदमी। वो भी कहता सॉरी आपके काफ़ी बड़े बड़े थे और मज़ा आ गया देखते ही। अगले दिन की बारी आती है जब ये दोनों यमराज कहते हैं क्या हुआ भाई तू ठीक है ना? हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई मैं ठीक नहीं हूँ, ये देखो मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। अबे यार ऐसा लगता है मुझे बहुत ही जल्दी इंग पावर चाहिए वरना मेरी पूरी की पूरी बॉडी ही खराब हो जाएगी। मम्मी रे बचाओ, मम्मी रे बचाओ, मम्मी रे बचाओ। यमराज भी लाइक करे यार इसको मिली है हमारे टकले का पावर। टकला अंडरवर्ल्ड का अब तक का सबसे बैडेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी माना जाता है, लेकिन ये देखो चोमू को। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा पगलाया जा रहा है, कोई इंग पावर ला के दे दो। ये लोग भी कहते रहे बेटे शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा, ज़्यादा रोने चिल्लाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम लोग मिलकर है ना कोई तरीका यहाँ पे ढूंढते हैं जिससे तुम्हारी हेल्प यहाँ पे किया जाए। वो भी कहते हैं यार कौन सा तरीका मुझे बताओ ना। तो फीमेल यमराज कहती है इस लौंडे से मिलो, ये लौंडा मेरा सबसे टैलेंटेड डिसाइपल है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा पावर को कंट्रोल करने में और इंग एनर्जी ढूंढने में। वो भी कहता है हेलो शाप जी, फांगलिंग मेरा नाम है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार मेरी उम्र का यहाँ पे लग रहा है। ये दोनों भी कहते ओके ठीक है, ये तुम्हारा देखभाल करेगा जब तक के लिए हम उसको ढूंढने यहाँ पे जा रहे हैं। एक कमाल का आदमी जो कि हमारे नर्क का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हुआ करता था जोंगकुई, जो अचानक से गायब हो गया। अगर वो आ गया ना वो हमारी हेल्प कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात करे हो सच्ची में। वो लोग कहते या मुच्ची में। वो लोग निकल जाते हैं। जो डिसाइपल छोड़ के गई थी वो डिसाइपल भी कहता ओके ठीक है मैं तेरी हेल्प करूंगा पावर संभालने के लिए। ये ले बेटे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अबे तू पावर संभालने में हेल्प कर रहा है या मेरे को तकलीफ दे रहा है। वो भी कहता यार तकलीफ मिलेगा तो ही तो स्ट्रांग बनेगा। एक तो मुझे समझ नहीं आता टकले जैसा इतना महान आदमी ने अपना इनहेरिटेंस तुम जैसे चुमू आदमी को क्यों दे दिया। मर्द का बच्चा बन। वो भी कहता ठीक है भाई लेकिन इतना चिल्ला क्यों रहा है। उतने में वो अचानक से हमारी जो शायव है ना उसको पकड़ लेता है और कहता सुन मेरी बात, मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ। मैडम जी भी कहती कौन सा तरीका। ये भी कहता है इंग एनर्जी, तुझे तो मालूम ही होगा जो कि औरतों में होता है। तो औरत द्वारा इंग एनर्जी कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ। हमेशा टप करने की जरूरत भी नहीं है, तू कांटेक्ट करके भी ले सकता है जैसे कि इन मैडम जी के हाथों से मैं लेने वाला हूँ। मैडम जी भी कहती है अरे साले मुझे छूना बंद कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ओ मेरी बंदी है टच मत कर। अबे टच छोड़ो, और लौंडा तो एकदम चुम्मा लेने को तैयार था। मैडम जी भी कहती साले एक तो बिना परमिशन से टच भी करता है और चुम्मा लेने की कोशिश करता है। ये ले कुत्ते। पटक देती है और कहती है अगली बार छूना भी मत वरना गेंड मार लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते शर्म नहीं आती वो तेरी भाभी है, हाँ मेरी बंदी है। वो भी कहती व्हाट तुम्हारी बंदी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मेरी बंदी है, मैंने बाथरूम में किचन में बेड पे खुले आम सबके सामने मैंने वो सब किया है। मैडम जी भी कहते कुत्ते भाड़ में जा, ये फालतू बातें पहनने लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी गलती से निकल जाता है। और डिसाइपल भी कहता ओहो तो ऐसी बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं जोश में निकल गया। वो भी कहता चल बाहर। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाहर क्या करवाएगा। वो भी कहता बाहर में तुझे इंग्रेजी दिलवाऊंगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता कहाँ, ये स्कूल में। वो भी कहता कुत्ते स्कूल सबसे बेहतरीन एरिया होता है, यहाँ पे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी यंग लड़कियाँ होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन लड़कियां पटाना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है, मैं तुझे करके दिखाऊं क्या। हेलो मैडम जी कैसी हो, चलती है क्या 9 से 12 मूवी देखने। वो भी कहती चल हट बे झोपड़ी के। ये भी कहता देखा अबे उसने झोपड़ी के बोला, पिछले बार तो गंदी सी माँ की गाली दी थी, उससे पहले दादी की गाली दे दी थी और उसकी पहली वाली ने तो पूरा खानदान को दे दिया था। लड़का भी कहता साले तुझे लड़की पटाने नहीं आता, मैं बताता हूँ लड़की कैसे पटाते हैं। वो भी कहता जा जा तुझे भी देखना गंदी सी गाली दे के भगा देगी। तो ये जाता है और कहता और मैडम जी चलती हो क्या 9 से 12। मैडम जी भी कहती 9 से 12, 12 से 1, फिर वो ये होटल। हमारा मैं कट्टा भी लग कबे मैंने भी तो सेम डायलॉग बोला था, मुझे माँ की गाली देती है और उसको वो ये होटल लेके जाती है। शर्म करो लड़कियों शर्म करो, हम जैसा सिंगल लौंडों का पाप लगेगा। हाँ वो लड़का इतना तेज था कि भाई पटाना छोड़ो चुम्मा चाटी लेना स्टार्ट कर देता है और कहता देखा ऐसे ऐसे पटाते हैं, ऐसे चुम्मा लेते हैं और चुम्मा लेने से भी एनर्जी मिलता है जैसे कि मुझे मिल गया। लौंडे तू किधर है। हमारा लौंडा अकेले आ चुका था, याद है ना एपिसोड 1 में जो परफ्यूम मिला था और लोगों को प्यार में गिराने वाला परफ्यूम था। तो हमारा मेकअप परफ्यूम से लड़कियों को प्यार में गिराना चाहता था। उतने में एक लड़की आती है और भाव देने लगती है और कहती है सुनो ना यार सबसे करीबी होटल कौन सा है। हमारा मेकअप भी कहता रहे मुन्नी का होटल पास में ही है। वो भी कहती है अरे यार मुन्नी का होटल पास में है, अकेले अकेले होटल में क्या करूँगी, तुम भी आओगे क्या मेरे साथ। हमारा मेकअप भी कहता है सच्ची में। वो भी कहती हाँ मुच्ची में, ताकि मैं तुझे मार के तेरे अंदर का कोर यहाँ पे निकाल सकूँ। भाई वो शैतान थी, डेमोन यहाँ पे थी। कहती है कोर मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेकअप भी कहता रहे अब मैं क्या करूँ, लिक्विड स्प्रे मारूँ क्या। अभी यार ये फिर प्यार में गिर जाएगी, डेमोन को मैं प्यार में गिराना नहीं चाहता। उतने में वो डिसाइपल आता है, आते ही पकड़ लेता है और पटक के मारता है और कहता साली कुत्ती शर्म नहीं आती, हमारे लौंडे की बॉडी के अंदर से चोरी करती है, किसने तुझे भेजा है। वो भी कहती मुझे किसी ने भी नहीं भेजा, मैं अकेले आई हूँ। टकला बुढ़ा मारा जा चुका है, बुढ़े ने अपना सारा इनहेरिटेंस एक मामूली से लड़के को दे दिया है। वो लड़का है नुबड़ा मार के मैं ले लूंगी। ये भी कहता साले कुत्ते लेकिन मैं उसका प्रोटेक्टर हूँ, मैं लेने नहीं दूंगा। सुन बे इसको चुम्मा ले और इसके अंदर कहीं अंग्रेजी चूस। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन ये तो डेमोन है ना। वो भी कहता चुम्मा ले चुपचाप। जबरदस्ती चुम्मा दिलाकर अंग्रेजी दिलवा देता है और डेमोन रोते रोते भागती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार क्या करवा दिया तूने। वो भी कहती अरे वो छोटी सी डेमोन थी, उसकी बॉडी से ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं मिली, हमें कोई बड़ा तगड़ा शिकार चाहिए।
उतने में याद है ना एक रश भी थी जो उल्टा सीधा बोल रही थी, तुम्हारे मेन कट्टा ने एकदम उसको छोड़ दिया था। वो आती है और कहती कैसी हो, ये भी कहता है ये लड़की बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी कमाल की है, इसको अगर तुमने चुम्मा ले लिया ना भर भर के मिलेगा। वो भी कहती सुनो ना, अगर तुम फ्री हो तो रात में डिनर पे चलोगे क्या। वो भी कहता या जा जा हाँ बोल दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, पिछले बार तुमने जो मेरा अपमान किया है ना वो अपमान को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। भाड़ में जाओ मैडम जी, लौंडा बिलक साले कुत्ते, सिग्मा मेल बनने की जरूरत ही नहीं है, जाना रे अभी। वो भी कहती सुनो पहले जो कुछ हुआ ना उसमें मेरी गलती है। अरे उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे उल्टा सीधा बोला, तो मुझे भी कूल बनने का मन किया, तो कूल बनने के चक्कर में मैंने तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें बोली। मैं तुम्हारे बारे में बड़ी परवाह करती हूँ, आई एम सॉरी यार, आई एम रियली रियली सॉरी। तुम्हारा मैं कट्टा भी कहता रे सॉरी क्यों बोल रही हो, चलो कुछ खा कर आते हैं। वो भी कहती ओके ठीक है। बाय द वे तुम्हारा आजकल हालत कैसा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता मेरा तो नॉर्मल ही है, अपना बताओ। तो वो भी कहती मेरा भी ठीक है, तुम पहले से ज़्यादा हैंडसम कूल और मैच्योर लगते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहती या मुच्ची में मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, इसी बात पर एक चुम्मा हो जाए। वो चुम्मा लेने के लिए होठ आगे करती है। हमारा मैं कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, मुझे भी तो इसी मूवमेंट का याद था, इंग्रेजी भी मिलेगा और चुम्मा चाटी का भी मजा आएगा। लेकिन उसको अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा अकेला और खोखला लगता है कि क्यों यार, लड़की तो है, मेरी क्रश तो है, तो फिर चुम्मा लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसको शायो का शक्ल याद आता है क्योंकि धीरे धीरे इसको शायो से प्यार हो रहा है, तो मना कर देता है और कहता सॉरी यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, बाद में कभी मिलेंगे बाय। वो भी कहती रुको ना साले कुत्ते, रुक जा वरना मैं तुझे मारूंगी। यानी ये लड़की भी डेमोन निकल चुकी है। हमारा मैं कट्टा भी लग साले सब डेमोन कैसे निकल जाते हैं। वो पटक देती है और कहती तू तो गया। हमारा मैं कट्टा भी कहता तू मेरी क्रश नहीं है, तू कोई और है। वो भी कहती हाँ मैं कोई और डेमोन हूँ जिसने इस लड़की के बॉडी पे कब्जा किया, सोचा प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके चुम्मा लेकर तेरे अंदर से मोती चूस के निकाल लूंगी, तेरे यांग नेजी भी चूस लूंगी, लेकिन उल्टा तू तो चुम्मा भी नहीं लेता, अब फाड़ के निकालूंगी। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं छोड़ दो मुझे। उतने में अटैक आता है और मैडम जी की बैंड बजती है। इन दोनों लड़कियों ने अटैक किया था। हमारा मैं कट्टा भी कहता शायो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। ये भी कहती कुत्ते तेरे अंदर वो मोती है, तू हमारे लिए सबसे कीमती है, तो जहाँ जहाँ तू जा रहा है ना हम नज़र यहाँ पे रख रहे हैं। वो लड़की भी कहती हो शिट यार तुम लोगों ने तो फिर से मुझे डिस्टर्ब कर दिया ये। हमारा मैं कट्टा भी कहता रे अपना वो लड़का किधर है। तो वो लड़का भी आता है कहता सॉरी यार एसमेटिक्स ने वीडियो डाल दी, एक चैनल पे 4-4 वीडियो डालता है, मिला जुला के 15-16 वीडियो डाल देता है, तो लगातार सारे वीडियो देख रहा था ना। अरे लौंडा क्या वीडियो बनाता है, एक बार देखते हैं तो मजा आ जाता है। सॉरी सॉरी बोलो क्या हुआ। हमारा मैं कट्टा भी कहता है डेमोन आके अटैक कर रहे हैं और तू यहाँ पे वीडियो देख रहा है। वो भी कहता है कौन सी डेमोन यार, कौन सी डेमोन, मैं हूं ना लड़ने को तैयार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो वो पिछले एपिसोड में देखा था वो जो क्रश ना वो भी डेमो निकल चुकी थी। वो डेमो नहीं तो उसकी बॉडी पे किसी डेमो ने कब्जा किया था। वो भी कहते तुम जैसे छोटे मोटे बच्चे लोग को मारने में मालूम है कैसी फीलिंग आएगी, जैसे कि कोई मच्छर यहाँ पर है। हमारा मैं कट्टा भी लग कर यार ये मेरी क्रश की बॉडी को तो छोड़ दे। वो भी कहती कोई नहीं बचेगा सब मरेगा। तुमको याद आया मैं कौन हूँ। तो ये लोग कहते एक सेकंड हाँ हमको याद आया ये डेमोनिक पावर है, ये तो उसी औरत का है ना। शायो भी कहती है ये उसी औरत का है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है लेकिन कौन सी औरत है। ये लोग कहते हैं फॉक्स डेमोन महारानी। बहुत पहले हमारे नर्क में एक फॉक्स डेमोन महारानी रहती थी, लेकिन वो बहुत ही कमीनी थी तो लोगों ने धक्के दे के निकाल दिया। हमारा मैं कट्टा भी कहता है वाट यार ऐसी बात है क्या, क्या हुआ तुमको क्यों डर लग रहा है। वो भी कहती है इस महारानी ने हमको बड़ा टॉर्चर किया है। वो भी कहती लगता है तुम लोग को याद आ गया है, हाँ तुम लोगों ने भी मुझे बड़ा परेशान किया था, आज उसका बदला लेके रहूंगी। शैओ भी कहती है आज ही कद्दू का बदला ले पाएगी। लड़के आर यू रेडी। लड़का भी कहता यस मैं तो पैदा ही रेडी हुआ था। हमारा मैं कट्टा भी कहता लड़ो मैं तमाशा देखता हूँ। उतने में फॉक्स लाइट वाला अटैक कर देती है। लाइट के चक्कर में कोई टिक नहीं पाता, कोई नहीं, लड़का हार जाता लड़की हार जाती है। कैलीमिटी तो वैसे भी डरी हुई थी, वो भी कहती है तो भी मैं लड़ूंगी और अटैक कर देती है। लेकिन फॉक्स भी लाइक तुम जैसी छोटी बच्ची मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, उठा के पटक देती है। अब कोई लड़ने के लायक ही नहीं बचा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है होश में आओ, मैं कितना नुबड़ा आदमी हूँ यार, मेरे रहते भर में भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मेरे पास टकले जैसा इतना महान आदमी का पावर है तो भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, लालत है मेरे पे। हो भी कहती लौंडे अब तेरी बारी है। लौंडे अबे लौंडे तू कितना बड़ा डरपोक के साला जान बचा के भाग गया।
हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आता है और कहता है मैडम जी जरा पीछे तो देखो, ये देखो मेरी पावर। फिर से वो टकले का पावर जगा देता है और पहले के मुकाबले बड़ा हाई था। वो भी कहती है एक सेकंड, तुम्हारी बॉडी से ये पावर कैसे महसूस हो रहा है? तुम एकदम अलग आदमी लग रहे हो। कहीं कहीं तुम्हारे अंदर टकले की पावर आ गई? नहीं नहीं, ये टकले की रियल पावर नहीं है, ये तो बस मोती की हल्की सी पावर है, इसको तो मैं आसानी से रोक सकती हूँ। जोर से अटैक करती है और कहती मर गया ना, मर गया ना। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारा मेन कैरेक्टर भी सही सलामत था, प्लस उसने बाकियों की भी जान बचा ली थी। ये भी कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन है तू? तो कौन है तू? ये मोती मुझे दे दे। हाँ समझ गई, तुम अपने शक्ल पे देखो, हालत खराब हो रही है। मोती की पावर इतनी हाई है कि तुम जैसे लौंडे लोग संभाल भी नहीं सकते। बहुत ही जल्दी तुम्हारी मौत हो जाएगी, फिर मोती मेरा हो जाएगा। लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर पास में आता है, गला दबाने लगता है। वो भी कहती है मैं क्यों ना मर जाऊं, लेकिन मरने से पहले मैं तेरी जान निकाल के मरूंगा औरत। वो भी कहती ना ना, मेरे मरने से पहले तू ही मर जाएगा, तेरा बॉडी पूरा कमजोर है, तुम्हारे जैसा आदमी टकले की पावर कभी नहीं संभाल सकता। यू आर गोइंग टू डाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आखिरी सांस तक मैं तुम जैसी छिनाल औरतों के साथ यहाँ पे लड़ूंगा। वो भी कहती है नहीं लड़ पाओगे, बिल्कुल भी लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो भाग रही हूँ। हाँ तो वो बॉडी से निकलती है और भाग जाती है और कहती है अगली बार मिलूंगी। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो घर में था। सब लोग घर में थे, वो लोग होश में आते हैं और कहते हैं अरे यार हमको क्या हो गया था, याद है उस फॉक्स ने अटैक कर दिया, फिर हम बेहोश हो गए। लौंडे तुमने टकले की पावर यूज़ करके बचा ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बचा ली। ये लोग भी कहते हैं शाबाश बहुत बढ़िया, ये वो तारीफ करने लगते हैं। लेकिन क्या, तभी हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में कुछ अजीब महसूस होता है। लड़कियां भी कहती क्या अजीब महसूस हो रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी बॉडी कमज़ोर हो रखी थी, ऐसा लगता है वो कुछ ही सेकंड में मर जाएगा। अरे यार लगता है कुछ ज़्यादा पावर यूज़ कर लिया, इसकी बॉडी सही नहीं पाई, मर जाएगा, हमें कुछ भी करके इसको बचाना पड़ेगा। वो भी कहती व्हाट, फिर हम कैसे करें? वो लोग भी कहते वेल इंग 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 पावर चाहिए। अपनी लड़की भी कहती है कि वाह यार, ये लड़का जब पहली बार मिला था एकदम कमज़ोर चोमू गधा सुअर था, लेकिन आज देखो हमको बचाने के लिए साले ने अपनी जान तक की भी मुसीबत में डाला। लड़का भी कहता यस मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इंग पावर लाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ लाने। शेव भी कहती है रात के 2 बज रहे, तुझे कौन सी औरत मिलेगी? और लगता नहीं है 1-2 औरत से काम यहाँ पे चलेगा। तो ये लोग भी कहते हैं तो क्या करोगी? तो वो चुम्मा लेने लगती है और अपना सारा इंक पावर देने लगती है, प्लस अपने स्पिरिचुअल पावर भी देने लगती है। सारा मतलब सारा का सारा। ये लोग भी कहते हैं व्हाट, अबे सारा मत दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नॉर्मल हो जाता है, होश में आता है और कहता है वाओ मैं जिंदा हूँ। लेकिन एक सेकंड, शायो तुमको क्या हो गया? वो भी कहती है मुझे कुछ भी हुआ रहे, डोंट केयर, तुम सही सलामत हो, ये जान के अच्छा लगा। बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ यार, इस लड़की को क्या हो गया? इतने में ये दोनों यमराज आते हैं और कहते हैं क्या हुआ यार, ये बेहोश की हो गई। तो पूरा मैटर समझाया जाता है। ये लोग भी कहते हैं अच्छा तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना सारा इंक पावर प्लस अपना सारा स्पिरिचुअल पावर इसने तुमको दे दिया, प्लस बैटल करके वैसे भी थक चुकी थी, यानी कंप्लीटली कमज़ोरी यहाँ पे हो रखी है, इसको बचाना एकदम लगभग नामुमकिन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, इसने जो स्पिरिचुअल पावर मुझे दिया वो मैं इसको वापस दे देता हूँ। ये यमराज भी कहती साले ऐसा नहीं होता, वैसे तो दे ही नहीं सकता। दूसरा यमराज भी कहता यस यार, फिर तो इसको रोकना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो गया है, लेकिन एक आदमी को जानता हूँ जो इसको बचा सकता है। फीमेल यमराज भी कहती हाँ वही अपना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था जिसको हम ढूंढ रहे थे, साला मिला ही नहीं, जोंग को ही। ये लोग कहते हैं अरे हाँ आप लोग जोंग क्यों नाम के बंदे को ढूंढने गए थे ना, क्या हुआ मिला क्यों नहीं? ये भी कहता यार कैसे बताएं, एक टाइम पहले हमारे नर्क में अच्छे तरीके से रह रहा था, बैटल किया, नर्क को बचाया, लेकिन बाद में उसको बोरिंग लगने लगा, तो बोला यार मेरे को अब ये काम नहीं करना, मैं रिटायरमेंट लेके जा रहा हूँ। अब वो चल गया, साला कब गया कहाँ गया वापस कभी दिखा भी नहीं। ये यार पता नहीं यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कुछ भी हो जाए मैं उसको ढूंढ के रहूँगा। उतने में फीमेल यमराज अपने डिसाइपल को थप्पड़ मारती है और कहती शर्म कर, मैंने तुझे छोड़ के गई थी प्रोटेक्शन के लिए, रखवाली के लिए, तूने क्या किया, लड़की मुसीबत में लाया, लालत है तेरे पे। वो भी कहता सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिर सैड होकर छत पे बैठा था, सैड गाना गा रहा था कि जिंदगी ने चोट दी। हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता और भाई कैसा है? वो भी कहता तुझे कैसे मालूम कि मैं छत पे बैठा था? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले इतना गंदा गाना रात में गाएगा तो कोई भी सुनेगा। वो भी कहता है आई एम रियली सॉरी यार, जब मैं छोटा बच्चा था तब से मास्टर मुझे अपना डिसाइपल बनाइए,
मेरा देखभाल रखती है और मेरे लिए मास्टर नहीं बल्कि मेरे लिए मेरी माँ है, मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए सब कुछ है। यार तो मुझे थप्पड़ मारे, मेरी मारे, आई डोंट केयर यार, लेकिन मुझे वाकई में बुरा लग रहा है। मेरे रहते भर में भी शैव की ऐसी हालत हो गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, उसने पिछवाड़े पे भी कभी मारा है? वो भी कहती है पैंट खोल खोल के मारा है, पिछवाड़ा लाल कर देती थी मार मार के। हाँ लेकिन यार उनका मेरे पे एक एहसान है और एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता ये हुई ना बात, उसके लिए चल मैं भी तेरे पिछवाड़े पे मारता हूँ। वो भी कहता साले कुछ ज़्यादा प्रैंक नहीं हो रहा। अब अगले दिन की बारी आती है, ये महाराज भी कहता ठीक है, जोंग नाम के बंदे का सबूत मिल गया, ये फोटो देख रहे हो क्या, ये उसी का है। हाँ तो अगर तुमको ये आदमी दिखा समझो ये हमारा बंदा है और यही बचा सकता है शायू को। तो ये दोनों भी कहते यूं अभी ढूंढ कर लाया। वो लोग भी कहते संभल के यार, पता नहीं वो कहाँ पर होगा। ये लोग कहते टेंशन लो हम ढूंढ लेंगे। तो सड़क पे घूमने लगते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता बोल तो दिया कि ढूंढ लेंगे, लेकिन ढूंढेंगे कैसे बीसी, चाइना इतना बड़ा है। वो भी कहता चलो यार पुलिस कंप्लेंट करके देखते हैं शायद मिल जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता पुलिस वोलिस वालों से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी अचानक से उनको डेमोन डेमोन ऑरा महसूस होता है। ध्यान जाता है किसी आदमी पे और पीछे से एग्जैक्टली जोंग की तरह लग रहा है। ओ माय गॉड ये वही है, ये वही है, पीछा करो जल्दी से पीछा करो। ओ भाई साहब ओ जोंग, ओ रुको ना। लेकिन वो जोंग नहीं हो कोई और था। वो लोग भी कहते हैं कौन है बे, क्या हमारे बीच में उंगली क्यों कर रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता सॉरी हमको लगा कोई और हो, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गया, ओके ठीक है बाय। लेकिन वो लोग गुंडे लोग थे, क्रिमिनल लोग थे। वो लोग भी कहता साले लौंडे हम क्रिमिनल के साथ बदतमीजी करेगा, मारो इनको। हमारा मेक कट्टा भी कहता भैया मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन वो लोग मिलकर हमारे मेक कट्टर को प्लस लौंडे को पेल देते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था गलती से गलत आदमी मिल जाता है और वो गुंडे लोग निकल जाते हैं और गुंडे इतने कमीने थे कि साले छोड़ते ही नहीं भाई, हमारे बंदे को पटक पटक के मारते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे पास कोई कल्टिवेशन पावर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो पावर था ना लौंडे, तुमने क्यों नहीं मारा। वो भी कहता है यार अंडरवर्ल्ड में एक रूल है कि अगर थोड़ा नॉर्मल आदमी रहेंगे ना इंसान लोग, उन पे हाथ मत उठाना। हमारा मेक कट्टा भी कहता सालो हमारी जान निकाल के चल जाएगा और तुम यहाँ पे कुछ मतलब मार खा लोगे। वो भी कहता क्या करें ये मेरा असूल है और अंडरवर्ल्ड का ऐसा ही असूल यहाँ पर होता है। डोंट वरी, हम जिसको ढूंढने आए ना उसको पहले यहाँ पे ढूंढेंगे। तो एक भिखारी आदमी था जो कचड़े में से कचड़ा चुन रहा था। वो भी कहता वो लगता है तुम किसी यमराज के डिसाइपल हो। कौन से यमराज के? ये भी कहता जो फीमेल यमराज है ना उसका। ओ माय गॉड लॉर्ड जोंग फाइनली आप मिल गए। हाँ जिसको ढूंढ रहे थे ना ये वही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या यार किसी को भी जोंग जोंग बोलने लगता है, ये तो कोई भिखारी यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता हाँ भिखारी लग रहा हूँ, लेकिन हाँ जोंग मेरा रियल नाम है जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो शायद। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अबे सच्ची में, फिर तुम कचड़े पट्टी में कचड़ा क्यों निकाल रहे हो? फोन में तुम्हारा जो फोटो है उसमें एकदम किसी बड़े कंपनी के सीईओ लगते हो और रियलिटी में भिखारी। तो ये भी कहता छोड़ो यार नर्क में मुसीबत है, हमें आपके जैसे बंदे की ज़रूरत है, वापस आ जाओ हमारी हेल्प करो प्लीज़। वो भी कहता कद्दू मेरा। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्यों यार? वो भी कहता नर्क बेकार जगह यार, मज़ा नहीं आता वहाँ पर, यहाँ पे मज़ा आता है कचरा पट्टी चुनने में, बाय बाय। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, अब ये कैसा आदमी है, ये हमारी हेल्प क्यों नहीं करना चाहता? डिसाइपल भी कहता यार प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार मेरी एक दोस्त है उसकी जान मुसीबत में, आप ही बचा सकते हो। वो भी कहता जाने दे यार, मुझे कचरा ढूंढने में मज़ा आता है, लोहा पोहा ढूंढने में मज़ा आता है, ये बंगाड़ वाले चिल्लाने में मज़ा आता है, ये सब काम मुझे नहीं करना। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, अबे तू अंडरवर्ल्ड का एक लॉर्ड हुआ करता था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हुआ करता था और आज तू कचड़ा उठा रहा है, अबे साले शर्म आनी चाहिए तुझे। वो भी कहता वेल तुझे एक कमाल की बात यहाँ पे बताऊँ क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता कमाल की बात, कैसी कमाल की बात? उतने में लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो गुंडे लोग जिसने इनको कूटा था वो लड़की किडनैप कर रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी कहता सर हम लड़की किडनैप कर रहे हैं। वो भी कहता रुक जा, लड़की को किडनैप करके अंदर लेके चले गए। अब यार मुझे तो ऐसा लगता है गुंडों की पूरी एक टीम है और मुझे न जाने क्यों यहाँ से डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है। तो जोंग भी कहता सही बोला, डेमोनिक लोग यहाँ पर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाओ तुझे ये भी मालूम है कि गुंडे लोग गलत काम कर रहे हैं, डेमोनिक क्रिएचर भी है, लेकिन तू यहाँ पे बैठ के कचड़ चुन रहा है। वो भी कहता एक सेकंड अभी अभी मुझे कुछ महसूस हुआ। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या डेमोन महसूस हुआ, यानी वापस से हीरो बनोगे? वो भी कहता मुझे
10 रुपया मिला। फाइनली लंबे समय बाद सड़क पे 10 रुपया मिल गया। आज तो भाई मैं 10 का कोका कोला पीऊंगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता साले तू कैसा आदमी बन गया है? अबे तेरी बहन की, हमको बचा, मॉन्स्टर से लड़, तू 10 रुपया चुन रहा है। वो भी कहता यार 2 रुपया रहता वो भी चुन लेता। हमारा मेक कट्टर भी कहता चल यार गुंडे लोग के साथ यहाँ पे लड़ते हैं। जबरदस्ती अंदर लेके जाया जाता है तो अंदर वाकई में गुंडे लोग थे और वहीं पे एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें लड़की लोग को किडनैप करके रखा गया था। बोला भी जाता बाप रे मुझे ढेर सारा डेमोन लोग महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियों की कुर्बानी देने के लिए इनको किडनैप किया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। उतने में ध्यान जाता है 2 लोग थे जो वीआईपी मेंबर की तरह बैठे हुए थे तो उन दोनों को भी आइडिया लग जाता है। वो दोनों भी कहते हो लगता है हमारे यहाँ पर कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं, घबराते क्यों हो, अंदर आओ। हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता साले हम आ चुके हैं, कौन मॉन्स्टर यहाँ पर है, तुम दोनों डेमन हो क्या? वो लोग भी कहते अरे 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 क्या बोले जा रहे हो, हमें सरेआम ऐसे डेमो ना बोलो, हमको शर्म आती है, हमको बहुत शर्म आती है। उतने में जो लड़की लोग थे वो लोग भी कहते बचाओ हमको बचाओ, लेकिन वो कमीने पकड़ लेते हैं और कहते अरे लड़की चिल्लाए काय को यहाँ पे रही है, टेंशन यहाँ पे ना लो, तू हमारे पेट में जाएगी। वो भी कहती मम्मी मम्मी बचा लो यार, कोई तो बचा लो। हमारा मेक कट्टा भी देखता अरे यार तुम कितने कमीने यहाँ पर हो, छोड़ो लड़कियों को जाने दो। गुंडे लोग भी कहता साले बच्चे तू वापस आ गया, याद है ना कैसे तुझे ठोका था, मारा था, मुंह में दे दिया था लोहे का रॉड। दूसरा भी कहता लोहे का रॉड दिया था, नहीं मुझे लगा अपना रॉड यहाँ पे दे दिया, तेरा रॉड बड़ा मजबूत है। वो भी कहता साले तू कब लिया था? वो भी कहता ना तेरी बीवी बताती थी। ये भी कहता है मेरी बीवी तुझे मेरे रॉड के बारे में क्यों बताती थी? ये भी कहता क्योंकि तेरा रॉड बड़ा मजबूत है ना, उसको दर्द करता था, मेरा वाला वाला सॉफ्ट सॉफ्ट उसको मजा आता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी बकचोदी हो गई, लड़के इसको मारेगा अब? वो भी कहता हाँ अब तो इनको कूट के रख दूंगा, इतना बोलकर जोर से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, फाइनली तूने क्या अटैक यहाँ पे किया है? एक सेकेंड, अबे तुम लोग कहाँ चले गए? साले गायब हो गए, भाग गए। तो वो दोनों पीछे आ चुके थे, स्नेक वाले डेमो थे, अपने रियल फॉर्म में आते हैं, कहते भी आए हाय तुम तो कोई स्पिरिचुअल पावर वाले आदमी लग रहे हो, तुमको खाने में मजा आएगा। पकड़ लेते डिसाइपल को, डिसाइपल भी लाइक ओ शिट यार तुम लोग भी कुछ हाई लेवल के डेमन लग रहे हो। अरे जांग संभल के, मेरी तो बैंड बज गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तूने भी अपनी बैंड बजवा लिया, मैं अकेले क्या करूंगा? उतने में दूसरा डेमन पीछे से आता है और कहता भैया तुझे मैं खाऊंगा, आजा मेरे पेट में। उतने में जो लड़की थी जिसको किडनैप किया गया था वो बचा लेती है और कहती भागो यहाँ से, जल्दी से भागो। वो भी कहती इंसान की बच्ची मैं तुझे खा जाऊंगा, लेकिन हमारा मेन कट्टर पूछ पकड़ के रोक देता है। वो भी कहता बच्चे हमारे बीच में ना, पटक पटक के मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जोंग यार अब तू ही बचा ले यार, तू ही बचा सकता है, प्लीज तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो कमीना भी कहता जोंग नो नो नो, ये नरक में रहने वाला अपना जोंग है क्या? वो भी कहता हाँ मैं नरक में रहने वाला वही जोंग हूँ, भूल तो नहीं गए मुझे। ये लोग और ज़्यादा डर जाते कि ना अबे इसका नाम सुन के हमारा सूसू निकल जाता, मम्मी रे भागो। वो भी कहता तुम लोग तो है। इसने लोग और डर जाते हैं। भाई वो सो रहा था, सपने में चिल्ला रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसा चोमू आदमी है यार, ये सो रहा है ऐसे टाइम पे। ये लोग भी कहते हैं अबे साला ये हो ही नहीं सकता, वो तो कई साल पहले ही गायब हो चुका था, ऐसे ही किसी आदमी को चुन के लाते हो और तुमको क्या लगता है विश्वास कर लेंगे, मारो इसको। हाँ तो जोंग को ही मारने लगते हैं। उतने में जोंग होश में आता है और कहता अरे यार चैन से सोने भी नहीं देते। हमारा मेन कट्टा स्नेक से कहता है स्नेक दूर जा वरना जोंग तुझे मारेगा। वो भी कहता भाई क्या हुआ यार, मैंने बोला ना मुझे नहीं लड़ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़ लो यार प्लीज लड़ लो, चलो वापस, मुसीबत है, तुम्हारी हेल्प यहाँ पे चाहिए। एक काम करो जाओ यहाँ से, जाके शायो को बचा लो, इसको मैं जैसे तैसे रोक लूंगा। तो डिसाइपल भी कहता नहीं नहीं अरे तुम नहीं मार सकते हो, अगर तुमने अगर वापस से टकले का पावर यूज किया ना तुम्हारी बॉडी इस बार बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगी, टकले का पावर यूज मत करना। तो जोंग सुन लेता टकला कि ये टकले मोंग के बारे में तो बात नहीं कर रहा। इधर डिसाइपल भी कहता उसको जाने दो, जो करना है मेरे साथ करो। ये लोग कहते अरे अरे तुम्हारी ये दोस्ती देख के मेरे गांड से आंसू यहाँ पे चले आए। लेकिन हमारा मेन कट्टा ना चाह के भी टकले का पावर यूज कर लेता है और कहता मैं कुछ भी करूंगा, क्यों ना मेरी जान चल जाए, लेकिन ये बैटल में जीत के रहूंगा। इस स्नेक लोग चौंक जाते एक सेकंड, इस बच्चे को क्या हो गया, इस बच्चे की बॉडी से इतना पावर कैसे महसूस हो रहा है। अपना डिसाइपल भी कहता चलो अब उसमें भी पावर आ गई और मैं भी कब से कमजोर बनने का नाटक कर रहा था, हाँ मेरी बारी आ गई, आमी ऑल्सो लड़बो। अब वो जो जोंग था ना वो भी कहता है एक सेकंड तुम लोग शयो नाम की किसी बच्ची के बारे में बात कर रहे हो, अरे उसको तो मैं जानता हूँ, आमी लड़बो। अब ये भी लड़ने को तैयार हो जाता है और कहता बोलो क्या हुआ शायो के साथ।
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। शायद वो इसकी भतीजी हो या इसकी बेटी हो। देखा ना, उसका नाम सुनते ही एकदम कितना लड़ने को तैयार हो गया। देखते हैं रिलेशन क्या है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।